क्या आप अपने क्लाइंट के रियल एस्टेट बिजनेस के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वो किस अंदाज में सेटअप करनी है? क्योंकि अगर आपकी बेसिक ही आपको नहीं पता और आपने गलत अंदाज में सेटअप कर दी तो आपकी बहुत बड़ी तादाद जो है ना फॉलोअर्स की, कस्टमर्स की छोड़ जाएगी आपको। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सैनिक ऋषि, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने एक शॉर्ट कोर्स के बारे में जिसमें आप फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग सीखेंगे अपने रियल एस्टेट बिजनेस को हैंडल करने के लिए। आपको हम बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे कि आप किस तरह से फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग का सेटअप कर सकते हैं, कितने टाइप्स की पोस्ट होती है उसकी, किस तरह से आप लीड जनरेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, किस तरह से आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, किस तरह से अपनी पोस्ट की लोकल रीच बढ़ा सकते हैं ये ऑर्गेनिकली। इसके अलावा हम आपको पेड एडवर्टाइजिंग बताएंगे, आप किस तरह से लीड जनरेशन कैंपेन चला सकते हैं। सब कुछ हम इस एक शॉर्ट कोर्स में बताएंगे। अगर आप इस शॉर्ट कोर्स को करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करें और अभी ज्वाइन करें। ये बेहतरीन मौका है कि आप खुद अपने बिजनेस की मार्केटिंग को हैंडल कर सकते हैं। और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आप किसी भी रियल एस्टेट बिजनेस की मार्केटिंग को बहुत ही अच्छे अंदाज में सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम असल में क्या होते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। सोशल मीडिया एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर लोग अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। सोशल मीडिया की जो यूज़र की तादाद है इस वक्त वर्ल्ड वाइड में वो तकरीबन 4.6 बिलियन यूज़र, यानी कि 4.5 अरब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और इनमें से सिर्फ फेसबुक के जो यूज़र हैं वो भी मंथली यूज़र, वो तकरीबन 3 अरब लोग हैं जो मंथली फेसबुक को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसी तरह इंस्टाग्राम यूज़र भी तकरीबन 1 अरब से ज़्यादा हैं जो मंथली इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर हम फेसबुक को थोड़ा सा और डीप में जाएँ तो तकरीबन 2 अरब लोग सिर्फ फेसबुक को डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब इतनी बड़ी तादाद में लोग इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मौजूद हैं तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर हम अपने बिज़नेस की या प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन भी कर सकते हैं। तो जिस मेथड के ज़रिए हम अपने बिज़नेस की, प्रोडक्ट की या सर्विस की प्रमोशन करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसे फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग कहते हैं। फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग की मुख्तलिफ वजहें हो सकती हैं। वो आपके बिज़नेस की ब्रांड अवेयरनेस भी हो सकती है। ठीक है, आपके बिज़नेस की ऑनलाइन फॉलोइंग को बढ़ाना भी हो सकती है, यानी कि आप फॉलोवर बेस बढ़ाना चाह रहे हो तो उसको भी हम सोशल मीडिया के जरिए कर सकते हैं। या फिर आप किसी किस्म की लीड कलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो भी हम सोशल मीडिया मार्केटिंग यानी कि फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं। या फिर आप किसी तरह की अपनी लीड कलेक्ट करना चाह रहे हो तो वो भी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के जरिए कर सकते हैं। या फिर सबसे अहम गोल जो ज़्यादातर लोग करते हैं या ज़्यादातर बिजनेसेस करते हैं वो होते हैं ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने का, यानी कि आपने ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करने हैं तो वो भी हम फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग के जरिए ईजिली सेल कर सकते हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो एक ऐसा मेथड जिसको हम यूज़ करते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए अपने बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन करते हैं ज़्यादा सेल लेने के लिए या लीड लेने के लिए या किसी दूसरे मकासद के लिए, उसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग कहेंगे। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कि कितने टाइप्स की फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग होती है। वैसे तो इसकी टाइप्स काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम दो मेजर टाइप्स इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। देखिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम ऑर्गेनिकली यानी कि मैन्युअली बगैर एक पैसा भी ज़ाया करे, यानी कि पैसा फेसबुक को पे करे बगैर या इंस्टाग्राम को पे करे बगैर अगर हम मार्केटिंग करते हैं तो उसे हम फेसबुक या इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है, मार्केटिंग क्या होती है मैंने अपने पिछले लेसन में हमने कवर किया। ठीक है, तो अगर हम अब ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग असल में हम किस तरह से करते हैं, तो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एक प्रेजेंस बनाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन प्रेजेंस बनाते हैं, उनके पेजेस वगैरह बनाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर फिर हम ऑर्गेनिकली मैन्युअली पोस्टिंग करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, अपने जो कस्टमर्स होते हैं उससे कनेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, कमेंट्स का जवाब, मैसेजिंग और भी बहुत सारे जो है ना मुख्तलिफ तरीके होते हैं, उन सब को हम ऑर्गेनिकली फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी जो फॉलोवर बेस है उसको बढ़ा सकें और अपना जो बिज़नेस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अगर हम ये सारा काम सिर्फ
ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हम फेसबुक को 1 रुपया भी पे नहीं कर रहे, तो उसे हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है। इसकी जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो काफ़ी स्लो होती है शुरू के अंदर, ठीक है, यानी कि महीने 2 महीने 3 महीने ये स्पीड थोड़ी स्लो होगी और आपको रूटीन वाइज आहिस्ता आहिस्ता सारी पोस्टें डेली की बुनियादों पे डालनी होंगी, यानी कि आपको पोस्ट डिज़ाइन करनी होगी। तो हम आगे जाके सब कुछ कवर करेंगे कि आप किस तरह से बगैर 1 रुपया भी लगाए फेसबुक और इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर सकते हैं। दूसरी टाइप है पेड मार्केटिंग, जिसे हम पेड एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए पेड एडवर्टाइजिंग करते हैं, यानी कि फेसबुक को पैसे पे करते हैं अपनी बिजनेस या प्रोडक्ट या सर्विस की प्रमोशन के लिए, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है या बिजनेस है वो हमारे पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंच सके। उसके लिए अगर हम पे कर रहे हैं फेसबुक को या इंस्टाग्राम को, तो उसे पेड एडवर्टाइजिंग कहते हैं। ये आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे हम बाकायदा सारा स्टेप सीखेंगे। तो अगर आप फेसबुक को या इंस्टाग्राम को पे कर रहे हैं तो हम उसे पेड और एडवर्टाइजिंग या पेड मार्केटिंग कहेंगे। ये सिंपल लफ्ज़ों में, इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेसन के अंदर स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। इस लेसन में हम बात करेंगे वाई फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम रियल एस्टेट के बिजनेस को अपने सामने रखते हैं। अगर आपने रियल एस्टेट की बिजनेस की मार्केटिंग करनी हो तो आप जो सबसे पहला तरीका अपनाते हैं वो होता है बिल बोर्ड मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि आप एक बड़े साइज़ का बिल बोर्ड डिज़ाइन करवाते हैं और प्रिंट करवा के उसको किसी मेन चौक के ऊपर, मिसाल के तौर पर किसी भी जगह पर बिल बोर्ड को लगवाते हैं, यानी कि जहाँ पर बिल बोर्ड अवेलेबल होता है। अब उसके पीछे क्या मेन मकसद क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो अहम और मेन मकसद होता है वो ये होता है कि उस चौक में एक बहुत बड़ी ट्रैफिक होती है उस शहर की, यानी कि डेली बुनियादों पे हज़ारों या लाखों की तादाद में लोग वहाँ से गुजर रहे होते हैं। तो अगर वहाँ पर आपका एडवर्टाइजिंग हुई पड़ी होती है बिल बोर्ड के ज़रिए, तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हर गुजरने वाले की नज़र वहाँ पर उस बिल बोर्ड के ऊपर पड़ती है, क्योंकि वो काफ़ी बड़े साइज़ में होता है और वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर यही चीज़ कॉमन पॉइंट है कि जब हमने उस जगह पर अपने बिल बोर्ड को लगाया एक बड़े साइज़ में जहाँ पर लोगों का आना जाना है, ठीक है। सेम यही चीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आती है। फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूज़र वर्ल्ड वाइड बिलियंस के अंदर यूज़र है। तकरीबन सिर्फ फेसबुक के यूज़र 3 बिलियन की तादाद में, 3 बिलियन यानी कि 3 अरब फेसबुक यूज़र है, जिसमें से 2 अरब फेसबुक यूज़र डेली बुनियादों पर फेसबुक को लॉग इन करते हैं। इसी तरह 1 बिलियन से ज़्यादा यूज़र इंस्टाग्राम के हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर फेसबुक के यूज़र 6 करोड़ से भी ज़्यादा है, और इसी तरह तकरीबन इंस्टाग्राम के हैं। तो हम इतनी बड़ी जो क्राउड है, इतनी बड़ी जो ट्रैफिक है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हम उसे मिस नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि उसके ऊपर भी हम अपनी एडवर्टाइजिंग करें। बिल बोर्ड के ऊपर ये होता है कि अब जितने लोग भी गुजर रहे हैं उनमें कितने लोग इंटरेस्टेड थे नहीं थे हमें नहीं पता, कितने लोगों को पसंद आया नहीं आया हम ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हम ये सब चीज़ें ट्रैक कर सकते हैं। प्लस हम उन लोगों को जिन्होंने हमारा ऐड देखा है या पसंद किया, हम उन्हें दूसरा ऐड भी दिखा सकते हैं, जिसे हम टारगेटिंग कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन यही काम हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि कितने लोगों ने देखे हमें कुछ भी पता नहीं होता। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हमने बड़े से बड़े अगर चौक पे, मशहूर से मशहूर चौक पे भी लगा दिया है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लाख 2 लाख या हर 10 लाख बंदों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फेसबुक के ऊपर अगर हम करना चाहें तो 6 करोड़ फेसबुक यूज़र को टारगेट कर सकते हैं जो पाकिस्तान में फेसबुक यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तानी को टारगेट करना चाहते हैं जो आउटसाइड पाकिस्तान रहते हैं, तो हम बिलबोर्ड या किसी ट्रेडिशनल मार्केटिंग ज़रिए नहीं कर सकते। लेकिन यही सहूलत हमें फेसबुक इंस्टाग्राम देता है कि जो पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, हम उनको भी अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा आसानी से सेल होती है, क्योंकि जो आउटसाइड पाकिस्तानी है उनके पास एक इनकम होती है जो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी अहम वजह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इतनी ही वजह काफ़ी है आपको समझाने के लिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम मार्केटिंग रियल एस्टेट के बिज़नेस के लिए या और किसी बिज़नेस के लिए सबसे बेहतरीन हल है। सेशन में हम बात करने वाले हैं व्हाट वी नीड फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऑर्गेनिक मार्केटिंग। हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए ऑर्गेनिकली। तो सबसे पहली चीज़ आप समझिए
कि आपको अगर किसी भी जगह पर बिजनेस करना है, मार्केटिंग करनी है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको एक स्पेस चाहिए, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। लेकिन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी आपको एक स्पेस चाहिए जहाँ पर आप अपनी बिजनेस की प्रेजेंस बना सकें ऑनलाइन इन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो स्पेस हमें चाहिए होती है उसे हम कहते हैं फेसबुक का बिजनेस पेज, और इंस्टाग्राम के ऊपर इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। अगर हम फेसबुक के ऊपर ऑर्गेनिक मार्केटिंग करना चाहते हैं या बेशक हम पेड मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो हमारे लिए लाजमी बात है कि हमारे पास फेसबुक का बिजनेस पेज हो। और जो बिजनेस पेज है वो मुकम्मल तौर पर हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एक फेसबुक की प्रोफाइल चाहिए, उसके बाद हमें फेसबुक का बिजनेस पेज चाहिए। इस खाली प्रोफाइल से हम ऐड नहीं लगा सकते या ऑर्गेनिक मार्केटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारे पास फेसबुक का बिजनेस पेज है तो हम उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हैं और पेड एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं। सेम इसी तरह आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये फेसबुक का बिजनेस पेज है, ठीक है। एक मेरी प्रोफाइल है और ये फेसबुक का बिजनेस पेज है जहाँ पर सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यानी कि मेरे सारे बिजनेस की इन्फॉर्मेशन मेरे पेज पे होगी। मैं इसी के ज़रिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग को हैंडल करूँगा। और इसी तरह अगर मैं इंस्टाग्राम के ऊपर मार्केटिंग करना चाहता हूँ तो इंस्टाग्राम की भी प्रोफाइल मेरी होनी चाहिए, ठीक है। तो ही मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ऑर्गेनिकली अपनी प्रेजेंस बना पाऊंगा और जितने भी इंस्टाग्राम यूज़र हैं वो मेरी प्रोफाइल को विजिट करके मेरे बिजनेस को समझ पाएंगे। तो सेम यही चीज़ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर, दोनों के ऊपर आपको बिजनेस प्रोफाइल चाहिए। फेसबुक पे हम उसे बिजनेस पेज कहते हैं और इंस्टाग्राम पे हम उसे प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चीज़ें होंगी तो ही आप फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर ऑर्गेनिक मार्केटिंग कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू फेसबुक पेज एक्सपीरियंस के बारे में। ये एक लेटेस्ट अपडेट है फेसबुक की तरफ से जिसमें फेसबुक ने मुकम्मल एक ओवरव्यू लेआउट चेंज कर दिया, प्लस उसने फेसबुक की प्रोफाइल और पेजेस का कनेक्शन काफ़ी हद तक अलग अलग कर दिया, ठीक है। वो आपस में कनेक्ट हैं लेकिन उनकी मुकम्मल प्रोफाइल अलग अलग है। समझ ले एक मेन प्रोफाइल में सब प्रोफाइल्स बना दी हैं। अगर मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये सिस्टम यूट्यूब के ऊपर पहले से मौजूद है, कई साल पहले से मौजूद है। यानी कि फेस यूट्यूब के ऊपर हम अपनी एक आईडी के ऊपर अपना चैनल बना सकते हैं, प्लस हम उसमें 50 से भी ज़्यादा ब्रांड अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। ब्रांड अकाउंट क्या होता था, वो भी यूट्यूब की तरह का एक, यानी कि जो यूट्यूब हमारी जैसे जीमेल के ऊपर हम यूट्यूब चलाते हैं वो एक मुकम्मल आईडी, डिफरेंट आईडी होती थी सिर्फ यूट्यूब के लिए, ठीक है। इसे ब्रांड अकाउंट कहते थे, ठीक है, जिससे हम इजीली अपना चैनल को अलग ब्रांडेड चैनल को यूज़ कर सकते थे। तो फेसबुक ने भी यही किया और अपनी मेन प्रोफाइल के अंदर सब प्रोफाइल्स बना दी पेजेस की, ठीक है। अब उसके अंदर क्या कुछ नया होगा मैं आपको उन्हीं के आर्टिकल दिखा रहा हूँ कि रीडिज़ाइन पेज लेआउट, ठीक है, क्लीनर एंड इनिशिएटिव, प्लस इजी टू स्विचिंग नेविगेशन बिटवीन पब्लिक फेसिंग पेज एंड इंडिविजुअल प्रोफाइल, ठीक है। इंडिविजुअल प्रोफाइल से आपके जो पेज है वो पहले जो है ना स्विच ही नहीं होता था, प्रोफाइल के अंदर रहते हुए हम पेज को एज एडमिन जो है ना जा सकते थे, लेकिन अब बिल्कुल एक अलग से सब प्रोफाइल से बन जाएगी, ठीक है। इसके अलावा उनके मुताबिक सीमलेस इंट्रैक्शन पब्लिक फिगर्स ब्रांड्स, तो वाकई में अगर मैं उनके मुताबिक नहीं, ये वाकई में ऐसा ही है। पहले भी ऑप्शन होता था कि हम अपने प्रोफाइल से या बिजनेस पेज से फॉलो करें, लेकिन अब हमारी एक मुकम्मल अलग ही न्यूज़ फीड होगी, पेज की न्यूज़ फीड अलग होगी, हमारे प्रोफाइल की न्यूज़ फीड अलग होगी, ठीक है। और इसके अलावा हम फॉलो कर सकते हैं, उन्हें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपनी जो है ना पेज के ज़रिए, ठीक है। पहले पेज के ज़रिए मैसेज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन अब हम अपने पेज के ज़रिए फॉलो कर सकते हैं, उन्हें मैसेज कर सकते हैं, इंट्रैक्शन कर सकते हैं, सब कुछ हम पेज के ज़रिए यानी कि सब प्रोफाइल के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उसके अंदर थोड़ी सी डिटेल में एक्शनेबल इंसाइट्स और रेलिवेंट नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया। नोटिफिकेशन की जो फीडबैक है, सॉरी, नोटिफिकेशन का जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतर हो गया है पहले के निस्बत फेसबुक पेज के नोटिफिकेशन का, क्योंकि उसकी अलग प्रोफाइल होती है। अगर हम उसे ऑन कर दें नोटिफिकेशन को, सब प्रोफाइल की हमारे प्रोफाइल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छे नोटिफिकेशन शो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम फेसबुक पेज किस अंदाज में क्रिएट कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल से, प्लस ये जो फेसबुक पेज होगा ये न्यू पेज एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना क्रिएट होगा। इसमें थोड़े से ऑप्शन और स्टेप्स बढ़ा दिए हैं, वैसे वो पहले भी मौजूद होते थे, अब भी मौजूद हैं, लेकिन अब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप के अंदर ही उसको ऐड कर दिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया लोगों के लिए। तो चलें उसे हम डिस्कस करते हैं। सिंपली आप अपने जो है ना प्रोफाइल से पेजेस के सेक्शन में मेन्यू पे आप क्लिक करें, कुछ का मेन्यू यहाँ पर शो हो रहा हो तो हो सकता है कुछ का मेन्यू यहाँ पर शो
हो सकता है। तो हमने इस डॉट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पेजेस का सेक्शन मिलेगा, पेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस अंदाज का नजर आएगा। अगर आपकी प्रोफाइल पे पहले कोई पेज मौजूद नहीं है तो सिर्फ क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपको पहले मौजूद होगा तो वो भी सब आपको नजर आएंगे। तो सिंपली आपने क्रिएट न्यू के इस बटन पे क्लिक करना है। इसके अलावा भी आप इस मेरी मेन्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इस क्रिएट के कॉलम में पेज का ऑप्शन मिलेगा। इससे भी आप डायरेक्ट पेज के क्रिएशन के प्रोसेस में चले जाएंगे। लेकिन हम क्रिएट न्यू पेज के बटन पर क्लिक करते हैं तो ये हमारा न्यू पेज की होम स्क्रीन है, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने क्या करना है, पेज का नाम रखना है। पहले सबसे पहले जो भी आपका पेज का नाम है यानी कि बिजनेस का नाम है वो आप यहाँ पर लिखें। फिर आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें, अपने बिजनेस की जो भी कैटेगरी है सिंपली आप उसको टाइप करें और आपकी कैटेगरी आ जाएगी। उसमें से आपको मेजोरिटी ऐसा होता है कि एज इट इज़ कैटेगरी नहीं मिलती हमारे बिजनेस के मुताबिक, तो आप सिमिलर या जो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बायो जो है ना आपने यूज़ करनी है। अच्छा एक चीज़ और, ये दोनों डालना लाजमी है, रिक्वायर्ड है, इसके बगैर आप पेज नहीं बना सकते। बायो ऑप्शनल है, अभी आप डाल दें, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। अभी ना भी डालें तो भी आप आगे जाके इसको ऐड कर सकते हैं इजीली। लेकिन नेम और कैटेगरी आपको यहाँ पर डालनी होगी तो ही आपका पेज क्रिएट होगा। इसे भी हम बाद में जाके चेंज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली आप नेम, कैटेगरी और बायो को से इंटर करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएं। तो मैं ये सब चीज़ें फिल करने के बाद क्रिएट पेज के बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पर आपको जो है ना अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी है, लोकेशन डालनी है और अपने एक्टिव आवर्स यानी कि आपको जो बिजनेस है उसके एक्टिव आवर्स क्या हैं वो आपने यहाँ पर डालना है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये कोई भी जो है ना रिक्वायर्ड या एसेंशियल नहीं है। आप उसको हम आगे जाके भी डाल सकते हैं बाद में, ठीक है। अब यहाँ पर अपने वेबसाइट डालें, फ़ोन नंबर डालें, ईमेल एड्रेस डालें, ठीक है। अगर आपका है तो फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस मैं रिकमेंड करूँगा लाजमी डालें। वेबसाइट नहीं है तो आप उसको जाने दें। प्लस लोकेशन में आ जाए, आप अपना अगर आपकी कोई लोकल शॉप है तो एज इट इज़ लोकेशन आपने डालनी है, जो भी लोकेशन हो आपके बिजनेस, आपका खुद का या क्लाइंट का, तो आपकी लोकेशन परफेक्ट और यानी कि एग्जैक्ट डालनी है, किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। प्लस अच्छा मैं लोकेशन की जो जोर दे रहा हूँ उसकी वजह यह है कि इससे क्या होगा कि आपकी जो लोकेशन होगी उसके मुताबिक भी आसपास के जो फेसबुक यूज़र होंगे फेसबुक उनको आपकी पोस्टों को सजेस्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा नीचे आ जाए तो आवर्स के अंदर, तो एक्टिव आवर्स में आप नो आवर्स अवेलेबल भी लिख सकते हैं, ऑलवेज ओपन भी कर सकते हैं और सिलेक्टेड आवर्स भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको बताना होगा कि आपकी शॉप कब से कब ओपन होती है। मिसाल के तौर पर 9 AM से ओपन होती है और क्लोज कब होती है वो आपने बताना होगा, ठीक है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम 1 by 1 बताना होगा, वरना ऑलवेज ओपन रखें, आपकी मर्जी है, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस है उसके मुताबिक आप सिलेक्ट करें, प्लस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है। मैंने पहले वहाँ पर कोई भी डिटेल नहीं डाली क्योंकि वो सब ऑप्शनल है, हम आगे जाके डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज पेज में आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल की पिक्चर डालनी है। उसके बाद ऐड अ कवर फोटो आपके पास लाजमी होगी, जाहिर सी बात है, आपका बिजनेस है तो आपने उसकी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर और कवर फोटो अपलोड करके। एक चीज़ और, यहाँ पर ऐड एक्शन बटन का ऑप्शन है। एक्शन बटन यहाँ पर आपको शो होता है, मिसाल के तौर पर यहाँ फॉलो शो हो रहा है, जो भी एक्शन बटन आप डालेंगे वो यहाँ पर शो होगा। एक्शन बटन मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, हम आगे जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बताना भी लाजमी है। इस पर आप क्लिक करें, फिर ट्राई इट के ऑप्शन को सिलेक्ट करें क्योंकि ये पहली दफ़ा बना रहे हैं हम पेज इसके ऊपर, तो हम इस वजह से ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए मुख्तलिफ अंदाज के एक्शन बटन है, ठीक है। बुक नाउ, साइन अप, स्टार्ट ऑर्डर, व्यू शॉप, गेट टिकट्स और सेंड मैसेज, कॉल नाउ वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो भी आपका बिजनेस है उसके मुताबिक आपने एक एक्शन बटन को सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर अगर हम मिसाल व्यू शॉप करते हैं तो आपकी फेसबुक शॉप होनी चाहिए या फिर आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस करते हैं, ठीक है, तो मैं कॉन्टैक्ट अस ही कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर वेबसाइट का लिंक आपसे मांग रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट का लिंक डालें, ताकि कोई कॉन्टैक्ट अस बटन पर क्लिक करे तो वो आपकी वेबसाइट पर जाके आपसे रब्ता नंबर लेके या कोई भी जो भी रब्ते का तरीका होगा वो लेकर आपसे रब्ता कर सके। मैं बैक करता हूँ, सिंपली सेंड मैसेज को ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि हम आगे जाके ये चीज़ें नहीं डालने वाले, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए। तो आपको जो भी एक्शन बटन आपने सेलेक्ट करना है उसे यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद जो है ना आपका जो एक्शन बटन है वो यहाँ पर खुद ऐड हो जाएगा, प्लस ये प्रोफाइल वगैरह लगा के आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक इनवाइट का ऑप्शन देता है कि आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें। तो सिंपली आप इनवाइट फ्रेंड पे ऑप्शन पे क्लिक करें, अपने जितने फ्रेंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा 1000 फ्रेंड को एट अ टाइम सिलेक्ट कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करें और इन्विटेशन सेंड कर दें, ठीक है। हो सकता है 5-10 बंदे आपके जो है ना पेज को फॉलो कर लें। फिर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें, ठीक है। ये चीज़ अहम है, इसके ऊपर को आपने लाजमी ऑन रखना है मैं कहूँगा। लेकिन अगर आप समय डिस्टर्बेंस से बचना चाहते हैं फिर इसे आप ऑफ कर दें। इससे क्या होगा कि जो आपका जो न्यू पेज एक्सपीरियंस है वो आपकी जो ओरिजिनल प्रोफाइल है उसके ऊपर नोटिफिकेशन आएगा। अगर ये ऑन होगा, कोई भी आपको कमेंट आया है या शेयर किया है किसी ने या मेंशन किया है तो आपको आपकी मेन प्रोफाइल पे नोटिफिकेशन आएगा और आप वहाँ इस
सब प्रोफाइल पे आकर उसे चेक कर सकेंगे। लेकिन अगर आप इसे ऑफ कर देंगे तो आप जब सब प्रोफाइल पे आएंगे या पेज पे आएंगे तो ही आपको पता चलेगा कि नोटिफिकेशन आया है या कोई मैसेज आया है, ठीक है। तो इसको आप ऑन रखें, उसके बाद डन कर दें। तो देखिए ये हमारा न्यू पेज एक्सपीरियंस के मुताबिक हमारा पेज बन गया है। ये टोर का बोल रहा है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, इसे भी कैंसिल कर देता हूँ। तो देखिए ये लुक होगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर यहाँ आ जाएगी, कवर फोटो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको फॉलोवर्स लाइक्स शो होंगे, जो पहले के यहाँ पर शो होते थे, लेकिन वो अब यहाँ पर टॉप पे ही शो होंगे। ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैनेज का ऑप्शन नज़र आ रहा है, एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें हम बात करते हैं। यहाँ पर हमें टैब्स नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको सारी पोस्ट नजर आएंगी। अब देखिए यहाँ पर हमने बायो को छोड़ दिया था, तो हम ये एडिट बायो करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और डिटेल्स भी डाल सकते हैं, जो वहाँ पर भी ऑप्शन नहीं मिल रहे थे आपको। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट साइड पे हैं तो यहाँ पर आपको प्रोफेशनल टूल्स के लिहाज से आपको बहुत सारे टूल्स यहाँ पर आपको मिल रहे हैं। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, जिस पर मुख्तलिफ अंदाज की डिटेल्स होंगी आपके पेज के लिहाज से। इनसाइट्स, इसमें आपके जो है ना डाटा होगा, यानी कि कितने लोगों ने लाइक किया, पेज किस अंदाज में ग्रो कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप पहले स्टेप बाय स्टेप में ही कंप्लीट करके आ चुके होंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपली यहाँ पर एडिट डिटेल्स में जाके भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एडिट के इस बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, कवर को चेंज कर सकते हैं, अपनी बायो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ कस्टमाइज इंट्रो को, यानी कि बायो और इंट्रो एक ही चीज़ है वैसे, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप हॉबीज अपनी डाल सकते हैं, फीचर्ड पोस्टें डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिट अबाउट इन्फो पे क्लिक करेंगे तो आपकी मुकम्मल इन्फो। अब देखिए ये सब के सब ऑप्शन सिर्फ प्रोफाइल में शो होते थे, ठीक है। लेकिन अब न्यू पेज एक्सपीरियंस में आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं कि आप जेंडर वगैरह और ये सब चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि जो है ना सिर्फ प्रोफाइल के ऊपर ही शो होते थे। लेकिन इस चीज़ को आपने खुद एक्सप्लोर करना है कि आपने क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ नहीं डालनी। प्लस हम आ जाते हैं मैनेज के इस ऑप्शन के ऊपर। तो अब मैंने आपको बताया कि हमने अपनी जो डिटेल पहले डाल के आए हैं उनको किस अंदाज में इन्फो को चेंज करना है, ठीक है। लेकिन अब हम मैनेज के इस बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो हमारा नज़र आ रहा था वो ओपन हो गई, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इनसाइट्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप इनसाइट्स के अंदर होम पेज आ रहा है आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी इनसाइट्स होगी वो यहाँ पर शो हो रही होगी। इसके अलावा यहाँ पर आप ऐड सेंटर के जरिए ऐड लगा सकते हैं, ये एक सिंपल तरीका है। इसके अलावा नीचे आए तो कुछ टूल्स आपको मिलेंगे, जिसके अंदर जो सबसे ज़्यादा अहम है वो मैं आपको बताऊँगा, पेज एक्सेस। पेज एक्सेस में आपने क्या करना है कि आप अपने दोस्तों को, अपने स्टाफ मेंबर स्टाफ को आप एक्सेस दे सकते हैं। किसी को आप एडिटर का, किसी को मैनेजर का, किसी को टास्क एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है, ताकि वो आपके बिहाफ पर, आपके पेज के ऊपर काम कर सके, ठीक है। तो ये आपको फेसबुक एक्सेस आपको ही है, किसी और को देना चाहे तो वो उसको भी एज ए सब प्रोफाइल उसके पास उसकी फेसबुक की प्रोफाइल पे शो होगी, ठीक है। वरना आप टास्क एक्सेस भी दे सकते हैं, कम्युनिटी मैनेजर के एक्सेस भी दे सकते हैं। लेकिन मैंने क्या, इसके कम्युनिटी मैनेजर क्या होगा, उसको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन होती है, उसे कमेंट्स वगैरह को और किसी भी सस्पेक्टेड पर्सन को रिमूव वगैरह कर सकता है, सिर्फ व्यूअर को या विजिटर को, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम किसी को हमने फेसबुक एक्सेस देना है तो आपने ऐड न्यू पे क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ वार्निंग दे रहा है, आप देख लें इसको अच्छे से। प्लस आप अपने किसी भी दोस्त को नेम के जरिए सर्च करके भी उसको एक्सेस दे सकते हैं और ईमेल एड्रेस के जरिए भी उसको एक्सेस दे सकते हैं। वापस बैक पे आते हैं, यहाँ पर हम पीपल विद टास्क एक्सेस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम वही तरीका है। मैं यहाँ पर किसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं अपनी ही मेन प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा तो मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैंने किस किस टास्क का एक्सेस देना है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फेसबुक एक्सेस देने के बजाय सिर्फ टास्क एक्सेस दे दें, यानी कि अगर किसी को आपने देना है एक्सेस कंटेंट का तो वो सिर्फ पोस्ट कर सकेगा, उसको डिलीट कर सकेगा वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ ऑप्शन आपको उसको ऑन होगा, जैसे यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी को आप ऐड एक्सेस दे दें तो आप ऐड का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, तो वो जो पर्सन होगा कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकेगा या डिलीट नहीं कर सकेगा, सिर्फ आपके लिए ऐड रन कर सकेगा और उसको उसकी इनसाइट्स यानी कि जो रिपोर्ट होगी वो शो हो रही होगी। तो अब आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा एक्सेस किसको देना है। सिर्फ मैसेजेस का ऑप्शन देना है तो आप उसको ऑन कर लें सिर्फ, अगर आपने सिर्फ कम्युनिटी एक्टिविटी देना है तो सिर्फ आप उसको ऑन कर लें। तो जो एक्सेस आप जिसको देना चाहते हैं उसके मुताबिक ऑन ऑफ करके आप उसको एक्सेस दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पेज एक्सेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में बता दिया, बाकी आप एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो हम वापस जो है ना प्रोफेशनल डैशबोर्ड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा मैसेजिंग सेटिंग का, ठीक है। ये थोड़ी एडवांस या ऑटोमेटिक सेटिंग होती है, हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर हम जो है ना मुख्तलिफ अंदाज के जो है ना ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम इंस्टेंट रिप्लाई का, अगर आप जो है ना मिसाल के तौर पर कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसको आपको पता होता है कि आपने
किस अंदाज उसका जवाब क्या होगा, तो आप उसको इंस्टेंट रिप्लाई में सेव कर लेते हैं। आप 1 क्लिक में उसका पूरा को जवाब दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अगर आपका बिजनेस है तो आपको पता होगा कि मोस्टली कस्टमर क्या पूछते हैं। मिसाल के तौर पर कोई प्राइस पूछ रहा होता है, कोई कॉन्टैक्ट डिटेल पूछ रहा होता है, कोई लोकेशन पूछ रहा होता है, तो आप उनको फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी सवाल और उनका जवाब लिख सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर जिस भी सवाल का करेगा उसका ऑटो जवाब उसको मिल जाएगा, ठीक है। इसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहते हैं। अवे मैसेज का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो अवे मैसेज में क्या होता है कि जब आपकी शॉप ऑफ है, मिसाल तो 9 to 5 आप पेज के पास एक्टिव रहते हैं, उसमें आप रिस्पॉन्स दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शॉप ऑफ है तो आपको जो अवे मैसेज आपने सिलेक्ट किया होगा, लिखा होगा, वो आपके जो मैसेंजर पे जिसने भी रब्ता किया होगा उसको शो हो जाएगा। इस तरह से 2-3 और चीज़ें हैं, लेकिन वो इतनी ज़्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज़ें जो है ना अहमियत की हामिल है और बहुत ज़्यादा यूज़ भी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर बने बनाए सजेस्टेड टेम्पलेट से दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने पेज क्रिएट कर लिया, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो सेटिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। इसके अलावा आप इसी के ज़रिए मीटअप बिजनेस सूट को जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ से भी पोस्टें कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो और अहम होंगी वो मैं आपको दोबारा से बताऊंगा। न्यू पेज एक्सपीरियंस पेज पे आ जाते हैं हम अपने पेज के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर आप जो है ना अपने व्हाट्सएप को डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट को डायरेक्ट यहाँ से ही बूस्ट कर सकते हैं। तो मैं लिंक व्हाट्सएप अगर करता हूँ तो आपने सिंपली व्हाट्सएप का बटन जो है ना नंबर डालना होगा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ में आपने ध्यान रखना है कि व्हाट्सअप जो है ना बिजनेस होनी चाहिए आपके पास, यानी कि व्हाट्सअप बिजनेस ऐप हो, उसमें आपकी व्हाट्सअप एक्टिव हो। तो आप जैसे यहाँ पर डालेंगे तो आपको एक मैसेज आएगा, कोड आएगा वेरिफिकेशन का व्हाट्सअप के ऊपर, उससे आप वेरीफाई करेंगे, आपकी व्हाट्सअप कनेक्ट हो जाएगी। प्लस इंस्टाग्राम भी आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं सेटिंग में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर आपको लिंक अकाउंट्स का ऑप्शन मिलता है। लिंक्ड अकाउंट सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने आपको ये दोबारा से दोहरा के इसलिए दिखाया है कि आप पहले व्हाट्सएप में जाएं, उसके बाद यहाँ पर आने के लिए आपको पता हो कि आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पर सिंपली इंस्टाग्राम को कनेक्ट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल होगी, ठीक है, उसको यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे और आपका जो इंस्टाग्राम है वो इधर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। ये वैसे पहले भी होता था, लेकिन क्योंकि सेटिंग इसकी चेंज हुई है तो इस वजह से जो है ना आपको हो सकता है कि ऑप्शन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाए, लेकिन हमने मुश्किल नहीं आसान चीज़ें बतानी है आपको। तो देखिए ये हमारा मेन होम पेज है, लेकिन इसकी अपना एक अलग फीड है, सब कुछ है। ये देखें, ये मैं अब पेज एक्सपीरियंस न्यू पेज एक्सपीरियंस में इस पर मैं क्लिक करूँगा तो मेरी ये मेन प्रोफाइल ये है और ये मेरी पेज एक्सपीरियंस है जो हमने अभी बनाया, ठीक है। इसका अपना देख रहे हैं मुकम्मल फेसबुक प्रोफाइल की तरह का सेटअप है जो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसकी अपनी फीड न्यूज़ फीड होगी, मैं इस पर फॉलो कर सकता हूँ किसी को भी। मैं सर्च करता हूँ अपना ही पेज, देखिए मैंने यहाँ पर असलैन कुछ लिखा तो यहाँ पर मेरी प्रोफाइल आ रही है, मैंने इसको फॉलो कर लिया। मैं अब किसी फेसबुक प्रोफाइल पे नहीं हूँ, पेज के ऊपर रहते हुए मैं फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पेजेस में आया, यहाँ पर भी मेरी समझ लें ये टेस्टिंग पेजेस आ रहे हैं और ये मेरा एक और टेस्टिंग पेज आ रहा है, ठीक है। जो मेन पेज है वो यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको भी लाइक कर सकता हूँ, फॉलो कर सकता हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ। तो मैं कहने का मकसद ये है कि इसकी अपनी न्यूज़ फीड है, उसको मैं फॉलो कर सकता हूँ। जो अगर जिसको भी मैं फॉलो करूँगा उसके लिहाज से मुझे कुछ सजेशन भी दे रहा है और पोस्टें भी दिखाना मुझे फीड में शुरू कर देगा। नोटिफिकेशन मुझे यहाँ पर शो होंगे मेरे सारे। प्लस पहले हमें क्या करना पड़ता था, हम पेज में जाते थे, मीटर स्टूडियो में जाते थे, वहाँ से हम इनबॉक्स में जाते थे, फिर हम इनबॉक्स के ज़रिए रिप्लाई करते थे कमेंट का भी और मैसेजेस का भी। लेकिन यहाँ पर अब मुझे सिंपली इस जो मैसेंजर का बटन है इस पर क्लिक करना है, मैं डायरेक्ट अपने जो है ना इस पेज के इनबॉक्स में हो जाऊँगा। तो जो भी मैसेज होंगे मैं सब कुछ ईजिली उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा जो एक्सपीरियंस है वो वाकई में बेहतर हो गया फेसबुक न्यू पेज एक्सपीरियंस के अंदर, ठीक है। लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि फेसबुक का बिजनेस पेज सेटअप किस तरह से करना है। इस वीडियो में मुकम्मल सेटअप करना हम आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले आपने फेसबुक के पेजेस के सेक्शन में आ जाना है। वो कैसे आना है हमने अपनी पिछली वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि 3 मुख्तलिफ तरीके होते हैं जो हमने आपको बताया कि पेजेस के सेक्शन में आना किस तरह से है, ठीक है। एक तरीका जो राइट साइड में नजर आ रहा होता है, दूसरा या मेन्यू में से ऑन करेंगे तो यहाँ पर पेजेस का सेक्शन है, आपने इधर से ही ऑन करना है, ठीक है। यहाँ से अगर आप करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये क्रिएट का कॉलम है, आप जो भी चीज पे क्लिक करेंगे तो न्यू क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से पेजेस का सेक्शन क्लिक नहीं करना, पिछली दफा हमने इस तरह से ही ऑन किया था क्योंकि हमें पेज क्रिएट करना था, इसलिए हमने यहाँ से यूज किया था। लेकिन आप अब इधर से पेजेस की सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस यही सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑल टू ऑल आपके जो पेजेस होंगे वो सब नजर आ रहे होंगे, जितने भी पेजेस होंगे। हमने यहाँ पर 3 बनाए हुए हैं तो यहाँ पर 3 ही नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आगे का जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले जिस पेज का आपने सेटअप करना है उसको ऑन करें। तो ये हमारा पेज है जो हमने सेटअप करना है, ठीक है। तो हमारा नाम ऑलरेडी हमने लिख लिया है, कैटेगरी भी हमने सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन सबसे पहला जो काम है वो है प्रोफाइल पिक्चर लगानी है और बैकग्राउंड पिक्चर लगानी है। तो इसके लिए आपने ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप अपना जो है पेज बना रहे हैं, जैसे मैंने बनाया हसनैन रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है, हसनैन से बाद यानी कि मैं, ठीक है। जब मैं अपना बना रहा हूँ तो जाहिर सी बात है लोगो नहीं लगाऊंगा, अपनी पिक्चर लगाऊंगा। तो पिक्चर जब आप यूज करेंगे अपनी, तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आप सेल्फी यूज ना करें, या किसी भी मोबाइल से ली हुई लो क्वालिटी की इमेज यूज ना करें, या जिसका बैकग्राउंड खराब हो वो इमेज यूज ना करें। जितना हो सके प्रोफेशनल रहें, ताकि जो कस्टमर आपके पेज पे आए उसको ट्रस्ट बिल्ड हो सके, ठीक है। अगर आप अनप्रोफेशनली कोई भी सेल्फी लगा देंगे या बगैर खराब बैकग्राउंड की कोई भी इमेज लगा देंगे लो क्वालिटी की, तो उससे जो इंप्रेशन होगा वो गलत जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि एक अच्छी और प्रोफेशनल इमेज लगाएं। तो सबसे पहले इस कैमरे का आइकॉन जो नजर आ रहा होगा इस पर क्लिक करें, और व्यू फोटो का ऑप्शन है, हमारे तो फोटो ही नहीं है तो हमने एडिट प्रोफाइल पिक्चर करनी है। उसके बाद अपलोड फोटो के इस ऑप्शन को क्लिक करें और पिक्चर अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करके ऑन कर लें। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, इस चीज का अपने ध्यान रखना है कि पिक्चर जो है प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पिक्चर मैं अपनी लगा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि मैंने एक वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर लगाई है, ठीक है, कोई भी सेल्फी या लो क्वालिटी की नहीं, हाई क्वालिटी की प्रोफेशनल पिक्चर लगाई है। तो आपने भी जो भी आपको बेहतर लगे प्रोफेशनल पिक्चर लगानी है, लेकिन ध्यान रखें कि बैकग्राउंड जो है डिस्ट्रैक्टिंग ना हो, अट्रैक्टिव हो, ठीक है। मैंने व्हाइट रखा है बिल्कुल साफ, ताकि मेरा जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ जो है नजर आ सके, ठीक है। उसके बाद अब बैकग्राउंड को हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड इमेज जो है आप जब सिलेक्ट करेंगे तो आप इसके अंदर जो है अपने भी पोस्टर या फ्लायर भी लगा सकते हैं डिजाइन शीट का, या फिर आप सिंपली अपनी किसी प्रॉपर्टी की इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है इसको वक्त के साथ बार बार चेंज करते रहे अपने हर नए प्रोजेक्ट के साथ, तो इससे जो है एक अलग लुक और प्रोफेशनल लुक जाएगा, ठीक है। तो पहले पे पिक्चर से सिंपली अपलोड फोटो पे क्लिक करके, तो ये देखिए ये मैंने एक पिक्चर जो है प्रॉपर्टी की सिलेक्ट की है, ठीक है। और इसको मैं अपने मुताबिक एडजस्ट करके सेव कर दूंगा, ठीक है। तो एक प्रोफाइल पिक्चर भी होगी हमारी और बैकग्राउंड पिक्चर भी होगी, ठीक है। जब हमारे कोई भी कस्टमर हमारे पेज पे आएगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये पर्सन है और रियल एस्टेट से लिहाज से इसका पेज है, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये साफ बता देगी उसे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हमने फॉलो करना है वो देखिए, हमने ऑलरेडी 5 स्टेप्स जो है कंप्लीट कर लिए हैं एक प्रोफेशनल के लिए, बाकी अभी 8 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। हमने नेम दे दिया, कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, प्रोफाइल पिक्चर दे दी, ठीक है, कवर फोटो लगा ली और डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। डिस्क्रिप्शन में हमने सिर्फ खाली NA लिखा था, यानी कि हम बाद में लिख सकते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो है ये, उसके अंदर हम अपनी वेबसाइट अगर है तो वेबसाइट डालेंगे, लोकेशन के बारे में बताएंगे, अपनी बिजनेस आवर बताएंगे, हम किस वक्त से किस वक्त हमारा ऑफिस जो है ऑन होता है, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर ऐड कर सकते हैं, अपना मैसेजिंग प्रेफरेंस बता सकते हैं, व्हाट्सएप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक जो है एक्शन बटन लगा। तो सबसे पहले ऐड वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डालें और इंटर कर दें। अब लिंक डालने के तरीका क्या है, आपने यहाँ पर आए अपनी वेबसाइट का लिंक लिखा, ये वेबसाइट है जो मेरी है, ठीक है। मैं ये लिखने के बाद जब यहाँ पर टिक का निशान आ जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर आगे क्लिक करूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया, योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड। जब आपको ये लिखा हुआ आ जाए तो फिर आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आप हटाएंगे तो वो सेव नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो माई पेज डज नॉट हैव अ वेबसाइट के इस ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। अभी ये सेव लिखा हुआ आ गया, उसके बाद मैं इसको हटा दूंगा। अच्छा, तो हमारा वो स्टेप भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद लोकेशन लगानी है। अब जिस सिटी से भी है, जो भी आपकी लोकेशन है वहां पर आप डालें एड्रेस, सिटी, पास कोड, ठीक है, सॉरी पोस्ट कोड डालें। उसके बाद जैसे मैंने आपको कहा था, ये डालने के बाद आपने खाली जगह पे क्लिक करना है जब तक कि सेव का ऑप्शन ना आ जाए। जब सेव का ऑप्शन आ जाएगा तो फिर आपने उसको यहाँ से कैंसिल कर देना, ठीक है। जब ये आप कंप्लीट कर दें तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको माई पेज डज नॉट हैव लोकेशन करके सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं बाद में इसको ऐड कर सकूं, ठीक है। या फिर मैं डालना चाहूँ तो डाल भी सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको भी रहने देता हूँ। उसके बाद बिजनेस आवर्स, अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो पेज है एक ऐसी चीज है जो ऑनलाइन ऑलवेज अवेलेबल होगी, ठीक है। तो मैं इसको ऑलवेज ओपन भी रख सकता हूँ अगर आप रखना चाहें तो, ठीक है। वरना आप अपना कोई भी जो सिलेक्टेड आवर्स है जब आपका ऑफिस ऑन होता है आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ऑलवेज ओपन को प्रेफर करता हूँ, क्योंकि हमने आगे जाके जो है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज जो है सेट करने हैं, ताकि कस्टमर को आप ना भी हो तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जा सके, तो उससे जो आपका इंप्रेशन है वो खराब नहीं होता। तो मैं आपको कहूँगा कि आप ऑलवेज ओपन रख सकते हैं, वरना आप जब कोई सिलेक्टेड ओवर जैसे 9 to 5 तो आप यहाँ पर आ जाए, ठीक है,
ये दिन के लिहाज से है कि मंडे को 9 to 5 है, मैं यहाँ से 9 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने बता दिया कि मंडे वाले दिन 9 से 5 बजे तक हमारा जो ऑफिस है ऑन रहेगा, कोई भी अगर हमसे रब्ता करता है तो हम उसे रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम सारे जो है जितने भी जिस तारीख को हमने जिस टाइम तक ऑन रखना है ऑफिस, वो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर फ्राइडे को हाफ डे होता है तो हम उसके लिहाज से टाइम रख सकते हैं, संडे को क्लोज होता है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप सेट भी कर सकते हैं और ऑलवेज ओपन भी रख सकते हैं। आप ऑलवेज ओपन रख लें क्योंकि हमने आगे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देखना है। अगर कोई रात को 2 बजे भी आपको मैसेज करता है तो ऑटोमेटिक उसको रिस्पॉन्स चला जाएगा, ठीक है। तो आपका जो इंप्रेशन है वो खराब नहीं होगा। तो हम ऑलवेज ओपन तो रख के ही आगे चलते हैं। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालें, जो भी आपका फ़ोन नंबर है जिससे आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे ईजिली रब्ता कर सके, ठीक है। वो फ़ोन नंबर डालने के बाद आप आगे चल दें। उसके बाद आप व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले चीज़ ध्यान रखनी है, एक नॉर्मल जो व्हाट्सएप होती है पर्सनल, वो यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती, ठीक है। इसके लिए आपको बिजनेस व्हाट्सएप चाहिए। आप अपने मोबाइल पे बिजनेस व्हाट्सएप लगाएं, ठीक है, और सिंपली इसके ऊपर ऑन करें और यहाँ पर अपना नंबर डालें, ठीक है। जो भी नंबर आप डालेंगे उस पर बिजनेस व्हाट्सएप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बिजनेस व्हाट्सएप अगर होगी तो ये नंबर डालते ही आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक मैसेज आएगा व्हाट्सएप के ऊपर। वो कोड आप जो है डायल करेंगे और आपका जो व्हाट्सएप है यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट की तरफ चल देंगे, लेकिन मैं यहाँ पर कोई भी कनेक्ट करके नहीं दिखाऊंगा आपको, ये आप खुद ही करेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ऐड एन एक्शन बटन। अब यहाँ पर जो मुख्तलिफ तरह के जो एक्शन बटन मौजूद है, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए एक लंबी लिस्ट है, तो यहाँ पर आपने जो सिलेक्ट करना है वो आपने अपने बिजनेस के लिहाज से सिलेक्ट करना है, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस है, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, कस्टमर आपसे रब्ता कर सके इजीली, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप जो है फॉलो का बटन भी रख सकते हैं कि आपके पेज के फॉलो का बटन आएगा, उसको क्लिक करके लोग आपके पेज को फॉलो कर सकेंगे, ठीक है। या फिर आप व्यू गिफ्ट कार्ड के ऑप्शन रख सकते हैं, स्टार्ट ऑर्डर। ये स्टार्ट ऑर्डर खासतौर पर ऐसे है जैसे किसी का फूड का बिजनेस है, रेस्टोरेंट वगैरह है, तो बुक नाउ ये भी आप रख सकते हैं कि आप अपनी जो अपॉइंटमेंट्स है वो बुक करना चाहते हैं कि पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद आपसे बात करिए, कॉल करें, ठीक है। ये कॉल नाउ का डायरेक्ट ऑप्शन रख सकते हैं आप, ठीक है। कॉन्टैक्ट अस का, सेंड मैसेज का, जो भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। जो मैं आपको प्रेफर करूंगा वो ये कि आप या तो व्हाट्सएप कर रखें, क्योंकि कस्टमर जो है व्हाट्सएप से पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा प्रेफर की जाती है रब्ता करने का, ठीक है। या सेंड मैसेज रख लें, कॉन्टैक्ट अस रख लें, एक कॉल नाउ रख लें, ताकि कस्टमर इजीली आपसे रब्ता कर सके, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि या तो सेंड मैसेज या कॉन्टैक्ट अस हम रख लेते हैं। कॉन्टैक्ट अस के लिए आपने वेबसाइट अगर है तो आप वो डालें, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो फिर आप सेंड मैसेज के ऑप्शन को रखें, ताकि कस्टमर आपसे डायरेक्टली आपके मैसेंजर के ऊपर आ जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जो उसको सामने शो होगा और उसका जवाब भी ऑटोमेटिक खुद ही चला जाएगा। तो आप यहीं पर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जो है सेट कर रहे हैं, लेकिन इससे आगे डिटेल में हम आगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आप अभी इसी को सेम टू सेम रहने दें। जो कस्टमर होगा वो आपसे क्वेश्चन करेगा, इज एनीवन अवेलेबल टू चैट, ठीक है। उसके बाद अगर आप अवेलेबल नहीं होंगे तो ये ऑटोमेटिक जाएगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू गेटिंग इन टच, फौरन मैसेज चला जाएगा, ठीक है। आगे हम सीखेंगे कि अगर आप अवेलेबल ना हो तो किस तरह से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जाने। तो ये मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे ऑलरेडी काफी सारे जो ऑप्शन है वो हो गए हैं। मैंने लोकेशन क्योंकि नहीं डाली इसलिए यहाँ पर क्रॉस का ऑप्शन आ गया है। ये हम बाद में डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा। तो अब जो 2 स्टेप इसके मुताबिक है वो कह रहे हैं कि 10 अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करो ताकि वो आके लाइक कर सके, ठीक है। और एक वेलकम पोस्ट लिखो ताकि जो भी कस्टमर आपके पास आ रहा है नया, उसको एक वेलकम पोस्ट हो ताकि वो खुश हो कि हाँ जी मुझे जो है वेलकम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीजें फेसबुक प्रेफर करता है, तो आप ये दोनों चीजें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। वेलकम पोस्ट मैं समझता हूँ लाजमी है। इनवाइट फ्रेंड, अगर आपके फ्रेंड जो है इसी फील्ड से रिलेटेड है तो आप लाजमी करें, वरना फजूल की या बेकार फॉलोवर्स को कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने लाजमी है। बेशक आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस है, तो आपने ये सारी डिटेल्स देनी लाजमी होती है। इस लेसन में हम बात करेंगे हम किस तरह से इंस्टाग्राम की बिजनेस प्रोफाइल या फिर क्रिएटर प्रोफाइल बनाते हैं। बिजनेस प्रोफाइल या क्रिएटर प्रोफाइल दोनों सिमिलर ही होती हैं। बिजनेस के लिए हम बिजनेस प्रोफाइल बनाते हैं और जो क्रिएटर होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनके लिए हम क्रिएटर प्रोफाइल बनाते हैं। दोनों एक ही अंदाज में बनती है। पहले हम अपनी पर्सनल इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाते हैं और फिर उसे स्विच कर देते हैं बिजनेस या क्रिएटर प्रोफाइल के अंदर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक पर्सनल इंस्टाग्राम की प्रोफाइल किस तरह से बनानी है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम उसे किस तरह से स्विच करते हैं प्रोफेशनल या बिजनेस प्रोफाइल की तरफ। तो सबसे पहले आपने instagram.com वेबसाइट को विजिट करना है।
उसके बाद आपको ये इंटरफेस नज़र आएगा। आप अपनी फेसबुक की आईडी से लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, और आपकी इंस्टेंटली प्रोफाइल बन जाएगी। लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहें तो आपने सबसे पहले सेक्शन में बॉक्स में आपको नज़र आ रहा है मोबाइल नंबर या अपने ईमेल के ज़रिए आपने साइन अप करना है। तो पहले आप ये मोबाइल नंबर डालें जो आपको बेस्ट हो, या फिर आप ईमेल यूज़ करें। यहाँ पर मोबाइल नंबर या ईमेल डालने के बाद आप अपना फुल नेम लिखेंगे जो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद यूज़र नेम लिखेंगे, ये यूज़र नेम भी बाद में चेंज किया जा सकता है। यूज़र नेम ही एक ऐसी भी चीज़ होती है जिसको आप टाइप करके पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। ईमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन यूज़र नेम सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, इसको हम चेंज कर सकते हैं बाद में भी। तो आप अपना बिजनेस का यूज़र नेम लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड लिखेंगे और फिर साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं कुछ डिटेल डालता हूँ, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब हम अपनी सारी डिटेल्स डाल देंगे तो हमने यहाँ पर सिंपली साइन अप के इस बटन पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद हमें इंस्टाग्राम को अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी। तो आप अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ भी बता सकते हैं और कोई भी मैनुअली सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो आप बाद में चेंज भी कर पाएंगे। तो मैं कोई भी रैंडम से यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी। उसके बाद नेक्स्ट के इस बटन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे नेक्स्ट के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा ताकि आपके ईमेल को वेरीफाई कर सके। तो आपने अपने ईमेल को ओपन करना है और वहाँ से उस कोड को यहाँ पर आके कंफर्म करना है। ये कोड हर यूज़र को डिफरेंट जाता है, ठीक है, ये वन टाइम कोड होता है। तो कोड यहाँ पर इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। इससे आपका ईमेल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और उस स्टेप के बाद आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इसे प्रोफेशनल बिजनेस प्रोफाइल में या फिर क्रिएटर प्रोफाइल में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को इस अंदाज में इंटरफेस शो होता है, ठीक है, और कुछ को ये जो मेन्यू है वो टॉप के ऊपर शो होता है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, कोई भी मुख्तलिफ नहीं है, ये सिर्फ स्क्रीन के फ़र्क की वजह से नज़र आता है। तो आपने सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर शो हो आपको या यहाँ पर शो हो, प्रोफाइल के इस ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद अपनी प्रोफाइल पे आप आ जाएंगे। तो प्रोफाइल पे आने के बाद आपको सेटिंग के ऑप्शन में जाना है। सेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलता है और इस मोर के बटन में भी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो सेटिंग पे मैं जाता हूँ। जब हम अपनी सेटिंग की ऑप्शन में आ गए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक क्रिएटर प्रोफाइल और एक बिजनेस प्रोफाइल, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो हम यहाँ पर बिजनेस प्रोफाइल बनाएंगे। सेम ऑप्शन होता है क्रिएटर के अंदर भी, 19-20 का फ़र्क होता है बस। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ी सी डिटेल दिखा रहा है कि हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे बिजनेस प्रोफाइल में कन्वर्ट करके। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम और अपनी जो प्रोफाइल है उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ रख लेता हूँ रियल स्टेट एजेंट या कंपनी, जो भी मैं रखना चाहूँ। मैंने एजेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अपने पर्सनल नाम से ये प्रोफाइल बना रहा हूँ, तो एज अ एजेंट मैं अपने आप को इसमें शो करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर डिटेल्स डाल सकता हूँ, अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, जिप कोड वगैरह डाल दें ताकि आप इजीली लोगों के अप्रोच में हो सके और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकें। यहाँ पर आप डाल के इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, वरना डोंट यूज़ माय कॉन्टैक्ट इन्फो के बटन पे क्लिक कर दें और यहाँ पर आपकी इंस्टाग्राम की बिजनेस अकाउंट तैयार हो गया, ठीक है। आप सिंपली इस पर डन पे क्लिक करें। अब आपका बिजनेस प्रोफाइल बन गई है। हमने पहले इंस्टाग्राम की पर्सनल प्रोफाइल बनाई और उसके बाद हमने बिजनेस प्रोफाइल बनाई। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से इंस्टाग्राम की बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपरली सेटअप करते हैं। एक बिजनेस का प्रोफेशनल सेटअप किस तरह से करते हैं इंस्टाग्राम पर, हम वो स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल पर आ जाते हैं। अब ये हमारी प्रोफाइल है जिसका कोई भी सेटअप नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं हमने किस तरह से प्रोफेशनल सेटअप करना है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल की पिक्चर लगाएंगे। इस प्रोफाइल की पिक्चर में अगर आपका बिजनेस है उसका लोगो आपने लगाना है, बिल्कुल सेंटर अलाइन हो ताकि वो लोगो प्रॉपरली नज़र आए। अगर आप अपनी खुद की पिक्चर लगा रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि हेड शॉट लगाएं ताकि आपकी जो पिक्चर है वो एग्जैक्ट साफ नज़र आ सके। ख़ास तौर पे रियल एस्टेट एजेंट के लिए
ताकि जो फॉलोअर्स और आपके दरमियान एक कनेक्शन बन सके और वो आपको जान सकें, आप पर यकीन कर सकें। तो यहाँ पर हम पहले प्रोफाइल पिक्चर लगाते हैं। इस पर आपने सिंपली क्लिक करेंगे और अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपनी पिक्चर को सेटअप करेंगे। प्रोफाइल पिक्चर लगाने के बाद हम इस एडिट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा जो नाम है वो हमने अपने प्रोफाइल का नाम ये रखा हुआ था। ठीक है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी नाम को जाने देता हूँ। उसके बाद मैं यूज़र नेम भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ और बाद में मैं अपनी वेबसाइट भी यहाँ पर अटैच कर सकता हूँ, लेकिन वेबसाइट सिर्फ मोबाइल ऐप से ही अटैच की जा सकती है। और बेहतरीन है अगर आपके पास आपकी खुद की वेबसाइट हो, ये सबसे बेस्ट होगा। वो वेबसाइट का लिंक आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और वो आपकी प्रोफाइल पर टॉप पे शो होगा, यानी कि आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर बायो के साथ शो होगा। उसके बाद बायो के अंदर आपने अपने बारे में डिटेल देनी होती है कि आप क्या एक्सपीरियंस क्या है या आपकी प्रोफेशनली क्या है, एक्सपर्टीज़ क्या है। अब अपनी छोटी सी बायो लिखें। 150 कैरेक्टर्स आपकी लिमिट होती है, यानी कि 150 कैरेक्टर के अंदर ही आपने अपनी बायो लिखनी होती है। वो एक प्रोफेशनल बायो हो ताकि लोग आपके ऊपर एतमाद कर सकें और आपको जान सकें कि असल में आपकी क्या एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, तो आपकी जो भी एक्सपर्टीज़ है, जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं, वो सारी अपनी बायो के अंदर आप लिख सकते हैं 1 बाय 1। और आप इमोजीज़ की मदद से अपनी बायो को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ अपनी बायो डाल दी है सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप किस अंदाज में इमोजीज़ की मदद से अपनी बायो को प्रोफेशनल बना सकते हैं। और ये एक हाईली अट्रैक्टिव प्रोफाइल बन जाती है। ठीक है, तो मैंने अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद आपने यहाँ पर ईमेल डालना है अपना, जो आपने स्टार्ट में डाला है वो भी यूज़ रख सकते हैं और इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चेंज करेंगे तो आपको अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। उसके बाद अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर डालें आप, और अगर आपकी प्रोफाइल क्रिएटर है यानी कि आप, तो आप जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपके बिजनेस है तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सिमिलर अकाउंट सजेशन, इसको आपने एक्टिव रहने देना है। उसके बाद अपने अकाउंट को सबमिट कर दें, यानी कि जो आपने डाटा डाला है उसको सेव कर लें। इस सेटिंग के बाद मैं वापस से अपनी प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारी एक प्रोफेशनल सेटअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। कुछ सेटिंग्स हैं लेकिन वो आप ना भी करें तो भी आपकी एक प्रोफेशनल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी बायो के अंदर हैशटैग भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी वेबसाइट है, जैसे मैंने कहा आपको मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल ऐप के ज़रिए आप लाजमी तौर पर अपनी वेबसाइट को भी अपनी प्रोफाइल के साथ अटैच कर लें। वो जो वेबसाइट होगी वो यहाँ पर नज़र आएगी और जो पोस्ट आप करेंगे वो यहाँ पर शो होंगी। ठीक है, और आपकी जो प्रोफाइल का समझ ले लुक होगा तो वो एक प्रोफेशनल सेटअप हो जाएगा। अब ये देखिए, ये हमारा न्यू प्रोफेशनल सेटअप के बाद का लुक है और ये हमारा ओल्ड लुक है, तो इससे ये 1000 गुना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो आपने अपने बिजनेस की प्रोफेशनल सेटअप लाजमी करना है इंस्टाग्राम के प्रोफाइल के ऊपर। तो आपने लाजमी तौर पर अपनी प्रोफाइल को अपने बिजनेस के मुताबिक प्रोफेशनली सेटअप करना है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने टाइप्स की फेसबुक पोस्ट होती हैं और रियल एस्टेट बिजनेस के लिए कौन सी टाइप्स की फेसबुक पोस्ट ज़्यादा फायदेमंद होती है। ठीक है, और डिफरेंट बिजनेस के लिए डिफरेंट पोस्ट होती हैं जो ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़, कितने टाइप्स की फेसबुक पोस्ट होती हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ देखिए यहाँ पर कि आप सिंपली बहुत ही आसान तरीके से क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कुछ पोस्ट यहाँ पर नजर आ रही है, फोटो या वीडियो, गेट मैसेजेस, फीलिंग एक्टिविटी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और है, लाइव, इवेंट, जॉब, ऑफर, एड। तो डिफरेंट टाइप की पोस्टें होती हैं। सबसे पहली और आम जो पोस्ट है वो है फोटो या वीडियो, यानी कोई हम फोटो अपलोड करते हैं या वीडियो अपलोड करते हैं, हम उसको पोस्ट कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं पहले वो भी बताता हूँ और साथ में आपको डिटेल से जो है मुख्तलिफ पोस्ट के बारे में बताता जाऊंगा। तो क्रिएट पोस्ट के बटन में क्लिक करें। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर आप कुछ भी लिखकर सिंपली पोस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं सिंपली ये लिखूंगा और पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये एक टेक्स्ट पोस्ट है जो मैंने कुछ लिखा और पोस्ट कर दिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और खूबसूरत बना सकता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ए लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड्स हैं जिनको मैं यूज करते हुए अपनी टेक्स्ट पोस्ट को खूबसूरत और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। ठीक है, मुख्तलिफ तरह के पोस्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट किया मिसाल के ऊपर। तो अब देखिए, ये एक बैकग्राउंड आ गया, उसके ऊपर हेलो फेसबुक लिखा हुआ है। ये एक सिंपल तरीन पोस्ट है जो हम इजीली किसी किस्म की अपडेट देने के बारे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब क्योंकि मैंने बैकग्राउंड लगा दिया है, ठीक है, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर देखें फोटो या वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ।
ठीक है। लेकिन मैं आपको फोटो और वीडियो की पोस्ट के बारे में बताता हूँ। दोस्तों फोटो एक लिखे हुए टेक्स्ट से ज्यादा पावरफुल होती है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर देखें, ये एक पिक्चर है, ये ज्यादा पावरफुल है। अगर मैं लिखूं कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, ये एक पिक्चर बहुत कुछ बता देगी। वो इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि मैं किसी हाउस की पिक्चर लगा रहा हूँ, ठीक है, तो वो ज्यादा बेहतर अंदाज में बताएगी कि मैं रियल एस्टेट एजेंट्स के मुतालिक कोई पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर एक इसलिए कहा जाता है कि एक पिक्चर 1000 वर्ड से ज्यादा बेहतर होती है, ठीक है। और वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो पिक्चर से भी ज्यादा बेहतर होती है। और आज की इस दौड़ के अंदर सबसे ज्यादा बेहतर इंगेजमेंट जो है वो वीडियो ही बनाती है, ठीक है। तो मैं आपको पहले फोटो और वीडियो की बताता हूँ। आप फोटो इस या वीडियो पे डायरेक्टली करते हैं तो डायरेक्ट आप कंप्यूटर में जाके अपनी कोई भी पिक्चर या वीडियो सिलेक्ट कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं। देखिए ये मैंने वही हाउस वाली पिक्चर सिलेक्ट की है। मैं यहाँ पर अभी भी कुछ लिख सकता हूँ, ठीक है, यानी कि मैंने फोटो भी डाल दी और कुछ डिटेल जो है मैं टेक्स्ट के सूरत में भी लिख के बता सकता हूँ अभी भी, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सिंपली लिखा हुआ है फोटो या वीडियो। तो आप यहाँ से जब क्रिएट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर इसी तरह पोस्ट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप इसी तरह वीडियो या फोटो बाद में भी ऐड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे भी हमने किया, ठीक है। इसमें अगर क्लिक करता हूँ तो दोबारा से कोई भी पिक्चर जो है लगा सकता हूँ, उठा सकता हूँ। और भी मैंने एक है, ऐसे में 10 पिक्चर है या 20 पिक्चर डाल दूँ तो भी ये क्लोजल टाइप का बन जाएगा और हम सारी पिक्चर जो एक साथ डाल सकेंगे। लेकिन एक पिक्चर ही एक पोस्ट में डालना मैं रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी लिखूंगा तो टेक्स्ट भी हो जाएगा और पिक्चर भी हो जाएगी। कुछ चीजें पिक्चर बोलेगी, कुछ टेक्स्ट बोलेगा, हमारी जो मुकम्मल मैसेज है वो चला जाएगा। लेकिन ये तो हो गया, आप फोटो डाल सकते हैं। इसी तरह आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, सिंपली टेक्स्ट भी पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप की पोस्ट ऑलरेडी हो गई। इसके अलावा आप लिंक भी डाल सकते हैं अपनी वेबसाइट का, ठीक है, अपनी वेबसाइट का या फिर अपनी किसी प्रॉपर्टी जो लिस्ट की हुई है आपने अपनी वेबसाइट पर या किसी और वेबसाइट पर, वो लिंक भी यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट वालों की बोल रहा हूँ। अगर उनकी कोई और बिजनेस है तो वो अपनी वेबसाइट का या अपनी ब्लॉग पोस्ट का भी लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं। ये भी एक चौथे टाइप की पोस्ट हो जाएगी फेसबुक की। लेकिन फेसबुक अगर मैं आपको बताऊँ तो फेसबुक लिंक्स को ज्यादा पसंद नहीं करता। अगर आप लिंक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो पोस्ट के फीचर है वो ब्लॉक भी कर सकता है वो, ठीक है। तो आप एक महदूद लिमिट के अंदर जो है इस्तेमाल करें, ज्यादा लिंक का इस्तेमाल ना करें, ठीक है। लेकिन वो भी काफी पावरफुल होता है कभी कभार, ठीक है। तो ये 4 टाइप की पोस्ट होगी। इसके अलावा आप डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप, अगर आपने कनेक्ट किया हुआ है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप का ऑप्शन डाल सकते हैं। आपकी पोस्ट भी यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन लग जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट मैसेजेस का डाल सकते हैं, जिसमें अभी डाल के दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सेंड मैसेज का बटन आ गया क्योंकि मैंने ये सिलेक्ट किया। अगर व्हाट्सएप कनेक्ट होता तो मैं इसको सिलेक्ट करता तो यहाँ पर सेंड व्हाट्सएप मैसेज का बटन आ जाता, जो कस्टमर डायरेक्टली पोस्ट के ऊपर से आपसे डायरेक्ट मैसेंजर के ऊपर बात कर सकते हैं। वरना सिंपली उन्हें यहाँ पर आके जो सेंड मैसेज का बटन होता है उस पर क्लिक करके सेंड करना होता है मैसेज। लेकिन अब वो डायरेक्ट पोस्ट के ऊपर से कर सकते हैं। तो ये भी एक टाइप है पोस्ट की, ठीक है। इसके अलावा इस मोर के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर और भी कुछ चीजें मिलेंगी। और गेट कॉल, आप डायरेक्ट अपना नंबर जैसे आपने ऐड किया हुआ है तो डायरेक्ट कॉल्स भी कर सकते हैं। जैसे इसके ऊपर बटन पे, कॉल के बटन पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट उनके मोबाइल से कॉल आपके नंबर पे चली जाएगी, ठीक है। ये व्हाट्सएप मैसेज का ऑप्शन हो गया। इसके अलावा क्योंकि हमने भी फोटो या वीडियो अपलोड कर दी है, इसलिए ये होस्ट का क्वेश्चन एंड आंसर जो है वो क्लोज हो गया, ठीक है। अगर हम उसको हटा देंगे तो फिर ये भी ऑन हो जाएगा। इसके अलावा हम गिफ्ट कार्ड परचेज, अगर आपकी कोई शॉपिंग वेबसाइट है तो आप गिफ्ट कार्ड अपलोड कर सकते हैं। वो आप यहाँ पर डायरेक्ट अपनी पोस्ट के तौर पर भी अपलोड कर सकते हैं। ये होती है कुछ टाइप्स की पोस्ट। इसके अलावा भी होती है लेकिन ये ज्यादातर हैं जो आम तौर पर पाई जाती हैं। तो मैं वापस आता हूँ और मैं इस पोस्ट को काट रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने वीडियो भी हटा दी, पिक्चर भी हटा दी और मैसेज का बटन भी हटा दिया। तो मैं फिर मोर पे आता हूँ तो देखिए मैं होस्ट एंड क्वेश्चन का ऑप्शन भी ऑन हो गया और गिफ्ट कार्ड परचेज का ऑप्शन भी ऑन हो गया, ठीक है। तो आप ये पोस्टें भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हाय आई एम आंसरिंग क्वेश्चन एंड आंसर आस्क मी अबाउट, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो एक सिंपली पोस्ट बन गई, आपकी पिक्चर लग गई और आप इसे पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए तो लोगों को, जो आपके फॉलोवर उन्हें पता चला कि आप अवेलेबल हैं किसी किस्म के सवाल के लिए। तो ये बहुत ही आसान और इजी पोस्ट है जो हम करते हैं अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो अहम तरीन पोस्ट है, ठीक है। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी का, आप रियल एस्टेट एजेंट है, एजेंसी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी प्रॉपर्टीज की डिफरेंट एंगल्स के साथ वीडियो बनाएं, ठीक है। एक बेहतरीन और खूबसूरत वीडियो बनाएं, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ठीक है। और यही नहीं, अगर मैं आपको एक बोनस लेक्चर बताऊं तो वीडियो जो है आपको ज्यादा इंगेजमेंट देगी और इसके अलावा आपको सेल्स फनल बनाने में भी मदद करेगी। तो
मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप रियल एस्टेट एजेंट हैं तो वीडियोस को अपनी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे रखें, ठीक है। उसके बाद पोस्टों को और पिक्चर्स को का इस्तेमाल करें, या फिर लिंक्स का अपनी प्रॉपर्टीज अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट की हुई है तो वहां का लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वो इसलिए कि डायरेक्ट कस्टमर जाके आपकी सारी प्रॉपर्टी की जो मालूमात है वो इजीली ले सकते हैं। उसके साथ ही आपकी वेबसाइट भी प्रमोट हो जाएगी, ठीक है। तो पहले वीडियो, फिर पिक्चर्स और फिर लिस्टिंग की लिंक्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जो है क्वेश्चन एंड आंसर वाला जैसे अभी हमने देखा उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं कि आप लोगों से उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनके सवालों का जवाब दें, ठीक है। जितना ज्यादा आप इंगेज करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो जिन पोस्टों के बारे में अभी हमने बताया आपको, ये बहुत ही अहम पोस्ट होती है, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी कुछ पोस्ट होती हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लाइव की इस पोस्ट को अगर आप अपना ओपन हाउस दे रहे हैं ना, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये लाइव आके अपने फेसबुक मोबाइल के जरिए फेसबुक के ऊपर लाइव आए अपने पेज पर और लाइव ही कस्टमर को सारा का सारा हाउस एक ही दफा में दिखा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कि लोग बगैर विजिट करे ही पूरे हाउस को देख लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इवेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। किसी किस्म का इवेंट अगर आपकी एजेंसी ये दे रही है तो आप इवेंट की बाकायदा बता सकते हैं कि इस तारीख को इस जगह पर ये इवेंट होने वाला है, ठीक है। और अगर आप एजेंसी और आप जॉब क्रिएट करते हैं तो आप जॉब की ऑफर्स भी पोस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके किसी किस्म की कोई डिस्काउंट ऑफर आई है, ठीक है, अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर रियल एस्टेट के अंदर आती है, तो आप उनको भी प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा जो है वो ऐड है, तो ये पोस्ट नहीं होती, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो हम नेक्स्ट पेड मार्केटिंग के सेक्शन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सब पोस्टों के टाइप से जो बहुत ही अहम है और बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्टाग्राम पोस्ट कि कितने टाइप की इंस्टाग्राम की पोस्ट होती हैं, वो सब मैं आपको इस लेसन में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली और अहम जो टाइप है वो है इमेज, क्योंकि इंस्टाग्राम सिर्फ फोटो शेयरिंग ऐप थी जब वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में वीडियोस और डिफरेंट चीज़ें ऐड कर दी गई। तो सबसे अहम जो इसकी टाइप है और जो मोस्ट कॉमनली है वो इमेज है। मिसाल के तौर पर आपको स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रही होगी, ये इमेज बेस पोस्ट है, ठीक है। ये सारी की सारी, ये एक मैंने पाकिस्तानी मशहूर ब्रांड खोला हुआ है और इसमें आपको उसकी सारी पिक्चर नज़र आ रही हैं। ये सारी इमेज बेस्ड पोस्ट हैं। ये मोस्ट कॉमन इंस्टाग्राम पोस्ट टाइप है, इमेज बेस के। आप सिंपल एक हाई क्वालिटी की इमेज अपलोड करके कैप्शन डाल के ईजिली उसे क्रिएट कर सकते हैं और ये एक सिंपल सी पोस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये देखें कि ये एक इमेज पोस्ट है, ठीक है। हमने उस पर कैप्शन डाला और उसे पोस्ट कर दिया, ठीक है। ये एक सिंपल तरीन पोस्ट आपकी पब्लिकली अवेलेबल होगी इंस्टाग्राम के हर यूज़र के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी टाइप है उसे हम कहते हैं कैरोसल पोस्ट। वो भी इमेज बेस ही होती है, लेकिन उसमें एक इमेज के बजाय एक से ज़्यादा इमेजेस यूज़ होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक ओपन करता हूँ, ये देखिए ये एक सिंगल इमेज आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसके अंदर और इमेजेस भी होती हैं। यहाँ तक कि हम 10 डिफरेंट इमेजेस को यूज़ करते हुए अपनी कैरोसल पोस्ट बना सकते हैं। 10 से ज़्यादा हम इस पर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये 10 पोस्टों का हम एक सेट बनाते हैं, इसे हम कैरोसल कहते हैं, ठीक है। या आप इसे गैलरी भी कह सकते हैं, लेकिन कैरोसल पोस्ट कहते हैं। तो ये जो दूसरी टाइप है ये बहुत ही कॉमन है पहली टाइप की तरह, कि पहली टाइप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसके बाद ये दूसरी टाइप होती है। और इसका जो मेन मकसद होता है वो होता है इंगेजमेंट। 10 पोस्टों में एक जो यूज़र होता है वो इंगेज हो जाता है थोड़ी ज़्यादा देर के लिए। इंस्टाग्राम की जो तीसरी टाइप है वो है रील पोस्ट। जो रील है वो वीडियो बेस्ड एक पोस्ट होती है जो कंप्लीट मोबाइल स्क्रीन को कवर कर लेती है, जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये लैपटॉप की स्क्रीन है इसलिए ये आपको इस अंदाज नज़र आ रही है, लेकिन ये मोबाइल को कम्प्लीटली कवर कर लेती है। और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ एक टाइप है इंस्टाग्राम के ऊपर, ये दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अगर आप इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हैं इंस्टेंटली तो रील आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है स्टोरी पोस्ट। इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरी ऐसी पोस्ट होती है जो सिर्फ फॉलोवर्स को नज़र आती है, लेकिन वो भी कंप्लीट मोबाइल स्क्रीन पोस्ट होती है, जैसे आपको इस वक्त स्क्रीन में नज़र आ रही है। ये 1 बाय 1 आप एक से ज़्यादा स्टोरीज भी अपने प्रोफाइल पे लगा सकते हैं। ये आपके सिर्फ फॉलोवर्स को नज़र आएगी। इसका जो मेन गोल होता है वो होता है अपने फॉलोवर्स के साथ कनेक्शन बिल्ड करना, इंगेज रहना, ताकि जो आपके फॉलोवर्स हैं वो आपके ब्रांड के साथ अटैच रह सकें। उसके बाद जो 5वें नंबर पे मैं रखूँगा पोस्ट की टाइप को वो है स्टोरी हाईलाइट।
क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि स्टोरी ऐसी पोस्ट होती है जो सिर्फ आपके फॉलोअर्स को नजर आती है और वो सिर्फ 24 घंटे तक विजिबल रहती है, यानी कि जैसे हम पोस्ट करेंगे उसके नेक्स्ट 24 घंटे के बाद वो डिसअपेयर हो जाएगी, किसी भी यूज़र को नज़र नहीं आएगी। लेकिन हम उसकी हाईलाइट के तौर पे उसे अपनी प्रोफाइल पे सेव कर सकते हैं। इसका अंदाज़ ये होता है कि आप उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरी के अंदर इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वाटरप्रूफ, अगर कोई आपकी वॉचेस देखना चाहते हैं तो उसे एक ही कलेक्शन के अंदर सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, जिससे वो सारी वाटरप्रूफ वॉचेस को देख पाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है उसे हम कहते हैं गाइड्स, इंस्टाग्राम गाइड्स। ये बिल्कुल न्यू टाइप है, इससे पहले ये अवेलेबल नहीं होती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम एक से ज़्यादा इंस्टाग्राम पोस्ट को मिलाकर एक गाइड बना देते हैं, जो यूज़र्स को एक किस्म की सहूलत देता है कि वो एक ही जगह पर एक तरतीब से पोस्टों के ज़रिए एक पूरे टॉपिक को समझ ले। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आपको एक मशहूर ब्रांड नाइकी का नज़र आ रहा है। इसने 4 पोस्टों को कंबाइन करके ये एक गाइड बनाया है, मेकिंग मूव टू ज़ीरो रियल। तो यहाँ इसने 4 पोस्टों को कंबाइन करके एक गाइड बना दिया, ठीक है। और सारे जो यूज़र हैं वो इसे यहाँ पर इस पूरे कंप्लीट गाइड को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और कमेंट वगैरह कर सकते हैं, लाइक वगैरह कर सकते हैं। तो ये एक न्यू टाइप है इंस्टाग्राम के ऊपर जो चंद अरसे पहले ही रिलीज़ किए इंस्टाग्राम ने इंगेजमेंट के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंस्टाग्राम लाइव। लाइव से मुराद सिंपल सी बात है कि आप एज अ क्रिएटर अपने प्रोफाइल के ऊपर मोबाइल को यूज़ करते हुए या किसी और सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए लाइव आते हैं और अपने कस्टमर से या फॉलोवर से लाइव इंटरेक्ट करते हैं। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, क्योंकि आप ओपन हाउस अपने लाइव को यूज़ करते हुए अपने सारे फॉलोअर्स को अपनी प्रॉपर्टी को विजिट करवा सकते हैं, वो भी लाइव। और जो भी सवाल जवाब होंगे आपके जो फॉलोअर्स होंगे वो आपसे लाइव पूछ पाएंगे और आप उन्हें लाइव रिप्लाई करके अपना डील क्लोज कर सकते हैं। तो ये 7 टाइप की मैंने आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट टाइप्स बताई हैं। आप किसी भी पोस्ट को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को इंस्टाग्राम के ऊपर ग्रो करवा सकते हैं। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं फेसबुक बिजनेस सूट के बारे में। हम डिटेल में बात करेंगे फेसबुक बिजनेस सूट क्या होता है, हम उसे कैसे ओपन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, हम सब इस लेसन में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि हम अपना बिजनेस सूट कैसे ओपन करते हैं। तो इसके ओपन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको यहाँ पर बिजनेस सूट भी शो हो सकता है और आपको मेन्यू में भी शो हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर वे में जहाँ पर वो हर वक्त अवेलेबल होता है वो प्रॉपर वे में दिखाता हूँ। सिंपली आप हसनैन कुरैशी ये जो पेज होगा आपका उसको ओपन करेंगे, ठीक है। पेज जो होगा आपका उस पेज को ओपन करें जिसका बिजनेस सूट ओपन करना चाह रहे हैं। उसके बाद नीचे आए, ये हमारा एक टेस्टिंग पेज है। जब आप अपने पेज पर पहुँच जाएँ तो उसके साइड मेन्यू में आपको नजर आएगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा मीटा बिजनेस सूट, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें और आपको एक अलग टैब में ओपन हो जाएगा। और अगर आप शॉर्टकट को यूज़ करना चाहें तो आप business.facebook.com/latest/home को विजिट करेंगे तो भी आप डायरेक्ट अपने पेज के बिजनेस सूट में पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब ये आपके पेज का बिजनेस सूट है। यहाँ पर आपको आपके पेज के बारे में ऑल डिटेल्स मिल जाएंगे और यहीं से आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं अपने पेज की, पोस्ट भी, कमेंट्स भी, इनबॉक्स के मैसेज भी, सब कुछ। तो जैसे आपको नजर आ रहा है ये डैशबोर्ड का होम पेज है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स शो हो रही हैं, ठीक है, कि आपको क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, आपको कुछ ऑडियंस की इनसाइट्स मिल रही हैं और इसके अलावा कुछ और अहम चीज़ें। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पोस्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप कैसे करेंगे और कौन सी चीज़ें अहम है। तो बिजनेस सूट में आपको लेफ्ट साइड में एक बार नजर आएगी, ठीक है, जिसमें टॉप के ऊपर आपको प्रोफाइल नजर आ रही है, जो आपके पेज की प्रोफाइल है जो इस वक्त मीटा सूट में ओपन है। अगर आपके एक से ज़्यादा पेज हैं तो आप किसी भी पेज को ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और अगर आपका एक ही पेज है तो फिर आपको सिर्फ एक ही शो होगा और आपकी बिजनेस और मेन प्रोफाइल शो होगी। तो आप अपने पेज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट ऐड का ऑप्शन नजर आ रहा है, लेकिन आप इग्नोर करें, ऐड क्रिएट करने के लिए ये काम आता है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन नजर आता है होम का, जो आपको इस वक्त स्क्रीन में नजर आ रहा है। उसके बाद नोटिफिकेशन का है। नोटिफिकेशन में आपको तमाम नोटिफिकेशन आपसे, आपके जो पेज से रिलेटेड नोटिफिकेशन होंगे वो सब यहाँ पर आपको शो होंगे, ठीक है। उसके बाद इनबॉक्स का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको तमाम इनबॉक्स मैसेजेस, कमेंट्स, इंस्टाग्राम के मैसेजेस और कमेंट्स सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, ठीक है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम कमेंट्स, फेसबुक कमेंट्स, सब कुछ यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन है आपको पोस्ट एंड स्टोरीज का। किसी जगह पर जब आपका कंटेंट ज़्यादा हो
तो ये कंटेंट के नाम से भी आपको नज़र आएगा। वो सेम चीज़ है कि पोस्ट एंड स्टोरी से आप अपनी पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्केड्यूल लगा सकते हैं, स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। हम अभी इसी टॉपिक पे आने वाले हैं। उसके बाद ऑप्शन आपको मिल रहा है कॉमर्स का। कॉमर्स पे जैसे क्लिक करेंगे आप कॉमर्स मैनेजर के सेक्शन में चले जाएंगे, जो अगर आपका ई कॉमर्स बिजनेस है तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्लानर का। प्लानर एक ऐसा ऑप्शन है जो भी आपने पोस्ट की होंगी आज की या आने वाले दिनों की, इनके स्केड्यूल लगाई हैं, वो सब आपको प्लानर में शो होंगी। इस प्लानर में आपको वीकली बेसिस पे भी शो हो सकती हैं, ठीक है, और मंथली बेसिस पर भी। जितनी ज़्यादा पोस्ट होंगी उसके हिसाब से आपको शो हो सकती हैं। इसके अलावा आप अपने कंटेंट की टाइप के हिसाब से भी अपनी स्केड्यूल की हुई पोस्टें देख सकते हैं या अपनी बाकी पोस्टें देख सकते हैं। यानी कि पोस्ट है या स्टोरी देखना चाहते हैं या ऐड देखना चाहते हैं, वो सब आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म के बेस पर भी कि फेसबुक पेज का दिख रहे हैं या इंस्टाग्राम अकाउंट का दिख रहे हैं, वो सब आपको यहाँ पर तरतीब से शो होगा। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन एड्स का मिल रहा है। अगर आप एड्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम आपको ऑर्गेनिक चीज़ें बता रहे हैं। उसके बाद इनसाइट्स का ऑप्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा काम का टूल है, क्योंकि ये जो इनसाइट है ये आपको बताती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, ठीक है। इस इनसाइट को समझते हुए हम फैसला करते हैं कि हमने कौन सा नया कंटेंट बनाना है जो हमारे फॉलोअर्स को इंगेज रखे और हमें एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मिले। ये एक डिटेल में एक टॉपिक है जो हम अपने नेक्स्ट लेसन में आप लोगों को समझाएंगे। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है ऑल टूल्स का। इस ऑल टूल्स के अंदर आपको कुछ और काम के टूल्स और सेटिंग मिलती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आपको इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं लेके जाएंगे जो आपको कंफ्यूज कर दें। तो यहाँ पर हम कुछ अहम चीज़ की तरफ वापस आते हैं, जैसे पोस्ट एंड स्टोरीज की। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और ये हमारा पोस्ट एंड स्टोरीज का ऑप्शन आ गया। यहाँ से हम अपनी स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं, अपनी रील भी क्रिएट कर सकते हैं और पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स की फेसबुक की पोस्ट होती हैं जो हम अपने पिछले लेसन में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो अब वो पोस्टें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं क्रिएट पोस्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ और आप इजीली यहाँ से एक पोस्ट इंस्टाग्राम के लिए और फेसबुक के लिए, दोनों के लिए एट अ टाइम पोस्ट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, उसके बाद अपनी जो भी इमेज अपलोड करें, वीडियो अपलोड करें और टेक्स्ट लिखें और उसके बाद आप इजीली पब्लिश कर पाएंगे, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर दिखाता हूँ। ये मैंने पोस्ट लिखी, इसका मैं बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ और ये मैं बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये एक पोस्ट सिंपल से मैंने पोस्ट क्रिएट की, इसे मैं पब्लिश करूँगा, वो इजीली फेसबुक पर पब्लिश हो जाएगी। तो हम बड़ी आसानी से फेसबुक मीटा सूट को यूज़ करते हुए पोस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि मीटा सूट हमें हैशटैग रिसर्च में भी आसानी देता है, ये मैं आपको अपने लेसन में बता चुका हूँ। अब इसको जैसे पब्लिश करूँगा ये मेरी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। मैं बैक पे आता हूँ, ठीक है। अब यहीं से आप स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं और उसे स्केड्यूल भी लगा सकते हैं। स्केड्यूल कैसे लगाते हैं, मैं दोबारा से पोस्ट को क्रिएट करता हूँ और जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे पोस्ट बनाने के बाद स्केड्यूल पे बटन में क्लिक करेंगे तो आप आने वाले नेक्स्ट 75 डेज तक की पोस्टें एक ही दफ़ा में स्केड्यूल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं फरवरी तक की कोई पोस्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जो भी पोस्ट करूँगा वो फरवरी को 9 तारीख को 11:40 पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो जो भी मैं करना चाहूँ नेक्स्ट 75 डेज तक मैं स्केड्यूल लगा सकता हूँ फेसबुक मीटा सूट से, फेसबुक के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए भी, ठीक है। तो इस अंदाज में हम स्केड्यूल लगाते हैं। मैं वापस पोस्ट एंड स्टोरीज में आ जाता हूँ। तो आपकी जो पोस्ट पब्लिश हो चुकी होगी वो इस कॉलम में शो होगी और जो स्केड्यूल पे होगी वो इस कॉलम में शो होगी। इसी तरह आपकी जो स्टोरीज होगी वो इस ऑप्शन में आपको शो होंगी, ठीक है। स्टोरी के लिए आप क्रिएट स्टोरी पे क्लिक करें, यहाँ पर आप अपनी इमेज या वीडियो अपलोड करेंगे और फिर स्टोरी बना पाएंगे। उसके बाद अगर आप रील क्रिएट करना चाहें तो क्रिएट रील पे क्लिक करें और आप इजीली रील भी बना पाएंगे। आप अपनी वीडियो को अपलोड करें, कैप्शन डालें, कोलैबोरेटर सेलेक्ट करें, उसके बाद नेक्स्ट एडिट के ऑप्शन में आए, उसके बाद शेयर और आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। इजीली आप हर टाइप की पोस्ट यहीं से मैनेज कर सकते हैं, फिर चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर वो फेसबुक हो। और मैं आपको अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इनसाइट्स का। इनसाइट पे आके आप क्लिक करें, यहाँ पर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की इनसाइट शो होगी अगर आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम आपस में कनेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर अब डेली रीच शो हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप जो है यहाँ लास्ट 28 डेज की परफॉर्मेंस आपको शो होगी। ये एक ओवरव्यू है
ठीक है, आपकी ऑडियंस कितने फॉलोअर्स हैं वो शो होंगे, क्योंकि एक टेस्ट पेज है, इसका सिर्फ एक ही फॉलोवर है, वो शायद मैं खुद हूँ। उसके बाद रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो रिजल्ट पे आपको देख रहे हैं यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है कि आपके फेसबुक पेज ने कितनी रीच ली है इन लास्ट 28 डेज, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पुराना नहीं है इसलिए इसकी रीच कम है और ये सिर्फ टेस्टिंग है, इस पर कोई काम नहीं होता। उसके बाद आपकी प्रोफाइल पे कितने विजिट हुए हैं, प्रोफाइल विजिट वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, पेज के फॉलोअर्स शो हो रहे हैं। उसके बाद ऑडियंस में हम आएंगे तो ऑडियंस की बड़ी डिटेल हमें यहाँ शो होगी कि जो हमारी फॉलोअर्स हैं उसमें एज जेंडर क्या है, यानी कि मेल ज़्यादा हैं या फीमेल ज़्यादा हैं, उम्र क्या है, उम्र ग्रुप कौन सा है, आपकी टाउन और सिटी जो ज़्यादा होंगी वो शो होंगी, कंट्री शो होगा। तो ये इतना ज़्यादा डाटा होगा कि जो हमें आगे फ़ायदा पहुँचाएगा। उसके बाद आपको फीडबैक का ऑप्शन मिलता है। अगर आपके पेज को किसी ने रिव्यू दिया होगा तो वो आपको फीडबैक के तौर पर, रिकमेंडेशन के तौर पर यहाँ पर शो होंगे, आपकी एवरेज रेटिंग और रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद बेंच मार्किंग एक नया अपडेट है उनकी फेसबुक की, जिसमें ये आपके बिजनेस को, आपके पेज को और आपके बिजनेस से सिमिलर जो बिजनेस है उनको कंपेरिजन करता है कि आपका बेस्ट है या उनका कंटेंट और फॉलोवरशिप बेस्ट है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी इंडस्ट्री में ग्रिप मजबूत है या कमज़ोर है। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट के अंदर आपको कंप्लीट ओवरव्यू देता है जो आप पोस्टें कर रहे हैं, उसमें से पोस्ट की कौन सी टाइप बेस्ट जा रही है, वीडियो, इमेज, ऑडियो, टेक्स्ट, कौन सा, तो सारी आपको डिटेल यहाँ पर शो होती है। ठीक है, इस तरह से इंगेजमेंट रेट और डिफरेंट मैट्रिक्स आपको शो होती है जो आपको नेक्स्ट जो है ना डिसाइड करने में आसानी देती है कि आपने कौन सी पोस्ट क्रिएट करनी है। कंटेंट पे अगर हम आए तो यहाँ पर आपको आपके तमाम पोस्ट है 1 बाय 1 नजर आएंगी कि कौन सी पोस्ट की रीच ज़्यादा थी, इंगेजमेंट ज़्यादा थी, रिएक्शन ज़्यादा थे, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो इनसाइट बहुत ही पावरफुल टूल है मेटा सूट का। उसके बाद हम वापस मैं होम पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन किया कि होम पेज के ऊपर पोस्ट एंड स्टोरीज का एक ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है, इनबॉक्स का हमें एक ऑप्शन मिलता है और इनसाइट्स का हमें ऑप्शन मिलता है। ये 3-4 बहुत ही अहम चीज़ें हैं मेटा सूट की। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हैशटैग। हैशटैग क्यों जरूरी होते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा फेसबुक का एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। अगर हम बात करें गूगल की, तो गूगल एक सर्च इंजन है, उसके ऊपर हम जैसे ही कोई चीज टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, वो फौरन ही हमें बहुत सारे रिजल्ट जो है लाके दिखा देता है। ठीक है, क्योंकि वो एक सर्च इंजन है, वो कीवर्ड्स की बुनियाद पर जो है डाटा को कलेक्ट करता है और हमें रिजल्ट दिखाता है। लेकिन फेसबुक एक सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, ये जो है एक सोशल मीडिया साइट है, ये सर्च इंजन के तौर पर काम नहीं करती, कीवर्ड्स को नहीं ढूंढती, ये हैशटैग्स की मदद से काम करती है। ठीक है, ये जो भी कंटेंट होता है वो हैशटैग के जरिए पहचानती है कि ये किस टॉपिक के ऊपर जो है कंटेंट बात कर रहा है। ठीक है, अगर हम हैशटैग जो लगाएंगे, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो यही समझेगा कि जो पोस्ट है वो इसी हैशटैग से रिलेटेड है, और जो भी लोग फेसबुक के ऊपर उन हैशटैग्स को जो है पसंद करते हैं, उन हैशटैग को यूज कर रहे हैं, उन लोगों तक आपकी पोस्ट को पहुंचाता है। अगर वो लोग और आपकी पोस्ट इतनी अच्छी हो, उन लोगों को पसंद आती है, तो आपकी पोस्ट जो है वायरल हो जाती है। ठीक है, तो मकसद ये है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हैशटैग रखते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। ठीक है, तो फेसबुक मार्केटिंग हो, ये कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, बेशक इंस्टाग्राम हो, ठीक है, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, पिंटरेस्ट हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, उसके ऊपर हैशटैग बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम हैशटैग किस तरह से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आपने ये ध्यान रखना है कि आप जो भी पोस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड हैशटैग इस्तेमाल करें। ठीक है, इररेलेवेंट हैशटैग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक हाउस जो है सेल कर रहा हूँ, तो मैं कस्टमर से रिलेटेड हैशटैग जो है ढूंढूंगा कि कस्टमर कौन सा हैशटैग जो है इस्तेमाल करना पसंद करता है। ठीक है, अब एक पर्सन है जो होम बाय करना चाहता है, तो वो जो रिलेटेड होगा वो होगा हैशटैग बाय होम, बाय हाउस, सेल हाउस, और इसी तरह के और भी बहुत सारे जो है हैशटैग होते हैं। लेकिन हमें ढूंढना है कि हमने कौन सा हैशटैग इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी पोस्ट लिखी, फिर और रिलेटेड हैशटैग जो है मैं ढूंढूंगा जितने भी पॉसिबल होंगे, और उनसे रिलेटेड जो है सारे हैशटैग मैं इसमें डालूंगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा हैशटैग डालने की भी जरूरत नहीं होती। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 3 से लेकर 10 तक हैशटैग डाल सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा हैशटैग ना डालें। सबसे पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हैशटैग डालते कैसे हैं। पहला तरीका जो मैंने बताया आपको ये है, बाय होम हैशटैग डाला है। इसके अंदर
पहली चीज, कैपिटल लेटर्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, दरमियान में गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप आ जाता है तो वो हैशटैग जो है खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर देखिए, हमने गैप डाला तो सिर्फ बाय के साथ हैशटैग रहा, लेकिन होम के साथ कनेक्शन उसका खत्म हो गया। अगर मैं इसको सेपरेट करके दिखाना चाहता हूँ तो मैं डैश का इस्तेमाल कर लूँ, स्पेस ना डालूं, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हैशटैग के अंदर स्पेस यूज नहीं करनी, ठीक है। वो मुकम्मल एक लफ्ज जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप इसको बाकायदा वाज़ेह करने के लिए स्लैश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर कैपिटल लेटर्स जो फर्स्ट लेटर है उनको कैपिटल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि हमने हैशटैग लाजमी इस्तेमाल करने हैं। कितने हैशटैग इस्तेमाल करने हैं? 3 से लेकर 10 रिकमेंडेड है, उससे ज्यादा आप इस्तेमाल ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज, रेलिवेंट हैशटैग इस्तेमाल करें, इररेलेवेंट हैशटैग जो है इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि हैशटैग क्यों जरूरी होते हैं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर, और हम किस तरह से हैशटैग अपनी पोस्ट के अंदर डालते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल टूल बताने वाला हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम की हैशटैग रिसर्च के लिए ये टूल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और बिल्कुल फ्री टूल है। और सबसे अहम बात ये है कि ये फेसबुक का अपना टूल है, ठीक है। इसलिए इसकी जो रिजल्ट आएगा हैशटैग का वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाएगा, क्योंकि ये फेसबुक के अपने एल्गोरिथम की मदद से जो है निकाला जा रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए इस टूल को मैं आपको कुछ तफसील के साथ बताऊंगा कि आपने किस तरह से रिसर्च करनी है। और इसके अंदर कुछ खासियतें और भी हैं कि आप सिंपली 1 क्लिक से जो है सारे हैशटैग ऐड कर सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट करने की या लिस्ट बना के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहीं पर सेव भी कर सकते हैं और एक 1 क्लिक पर जो है ऐड कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर। दोस्तों, ये जो टूल है ये फेसबुक के एक आम फेसबुक पेज के अंदर यहाँ पर हम करते हैं, क्रिएट करते हैं पोस्ट, तो यहाँ से हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सिंपली अपने बिजनेस सूट के अंदर जाना होगा। बिजनेस सूट क्या होता है इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो जैसे हम सूट केस का इस्तेमाल करते हैं ना, सूट केस के अंदर हम अपनी सारी चीज़ें सामान डाल लेते हैं और उसको कहीं भी लेके चले जाते हैं। इसी तरह से ये सूट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, जहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड सारे जो अहम अहम टूल्स हैं, फीचर्स हैं, वो सारे इसी के अंदर ऐड कर दिए गए हैं। तो इससे मैं आपको वो पोस्ट करना और रिसर्च करना सिखाऊंगा। तो ये हमारे इस पेज का जो है बिजनेस सूट है, ठीक है। इसके बारे में आपको ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको टूल के बारे में बता रहा हूँ, हैशटैग रिसर्च के। तो वो मैं उसी के ऊपर आता हूँ टॉपिक पर। तो सबसे पहली चीज़, क्रिएट पोस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें। पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे यहाँ से, तो ज़ाहिर सी बात है जब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं जब भी हमें हैशटैग की ज़रूरत पड़ती है। तो फेसबुक ने इसी टूल को जो है पोस्टों के साथ ही डाल दिया है, ताकि जब भी कोई पोस्ट क्रिएट करनी हो तो आप हैशटैग रिसर्च टूल्स का इस्तेमाल करें और हैशटैग जो है डाल दें, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक बॉक्स पर टिक लगा हुआ है, ये है फेसबुक का, ठीक है, पेज। अगर हमारा इंस्टाग्राम भी हो तो हम इंस्टाग्राम को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए इसी जगह से एक ही दफ़ा में पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपका हो तो आप कनेक्ट करके इसको भी चेक कर सकते हैं। जब आपने पोस्ट लिख ली, आप वीडियो या फोटो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने ये अपना मीडिया डाल दिया और अब आपने पोस्ट लिख ली, अब आपकी बारी है हैशटैग डालने की। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हैशटैग का बटन नजर आ रहा होगा छोटा सा, इस पर क्लिक करें। दोस्तों, ये वो टूल है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके अंदर पहला सेक्शन है ट्रेंडिंग का। अगर आपको कोई हैशटैग ट्रेंडिंग पे होगा तो वो यहाँ पर जो है आपको शो हो रहा होगा। और रिसेंट का, अगर आपने कोई रिसेंटली जो है हैशटैग यूज़ किया होगा अपने किसी भी पोस्ट के अंदर, जो पोस्ट हैशटैग यूज़ करके पोस्ट कर दिया होगा, ठीक है, तो वो सारी हैशटैग यहाँ पर शो हो रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सेव्ड का है। अगर आप जो हैशटैग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है, आपके ब्रांड से रिलेटेड है, उन सबको आप सेव करके सेव लिस्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको बार बार जो है रिसेंट में ही जाके या सर्च में जाके ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप इसी लिस्ट में से उन्हें सिलेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। रिसर्च करने के लिए ये रिसर्च का बटन है, इस पर क्लिक करें। अब जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप कीवर्ड का जो है हैशटैग ढूंढना चाह रहे हैं, वो सिंपली कीवर्ड आप यहाँ पर लिख दें, ठीक है। मैं अभी आपको कुछ जो है लिख के दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं अभी लिखता हूँ रियल इस्टेट। मैंने रियल इस्टेट लिखा तो रियल इस्टेट से रिलेटेड जो कुछ हैशटैग थे वो यहाँ पर शो होना शुरू हो गए, ठीक है। अगर मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और देख रहे हैं मैंने सिर्फ रियल लिखा हुआ है, तो रियल्टर आ रहा है, रियल टॉक आ रहा है, रियल फूड आ रहा है, रियल इस्टेट भी आ रहा है, और कुछ और भी आ रहे हैं जो उसको लग रहे हैं कि रियल से रिलेटेड हो सकते हैं या जो पॉपुलर हैं रियल से रिलेटेड, ठीक है, रियल के लव से रिलेटेड। दूसरी यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, इसके अंदर जब आप इंस्टाग्राम को भी अटैच कर देंगे और कुछ पोस्टें कर रहे होंगे डेली बेसिस पर, तो आपको यहाँ पर ये बाकायदा बताने लगेगा कि हैशटैग रियल, ये हैशटैग रियल्टर की कितनी पोस्टें अवेलेबल हैं इस वक्त फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, यानी कई लाख हैं, मिलियन है, कितनी है, वो सब यहाँ पर दिखाने भी लगता है। क्योंकि ये हमारा अकाउंट टोटली न्यू है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये अपनी पिछली वीडियोस के अंदर ये पेज बनाया था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा। अब जो भी आपका बिजनेस है उसके लिहाज से आपने यहाँ पर
कीवर्ड लिखना है और यहाँ पर आपको लिस्ट पूरी शो होना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये 2 चाहिए और ये भी काम आ सकते हैं मेरे। तो मैंने ये जितने भी मुझे काम आ सकते थे मेरी पोस्ट से रिलेटेड, मैंने उन्होंने सबको सिलेक्ट किया और सिंपली ऐड के इस बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पर वो सारे हैशटैग ऐड हो गए। आप 10, 20, 30 जितने भी हैशटैग ऐड करना चाहते हैं उन्हें सिंपली सिलेक्ट करें और ऐड कर दें। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। अब आपने जो भी हैशटैग रिसर्च किया था, अब इसके अंदर कुछ हैशटैग ऐसे होंगे जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करूँगा, जैसे ये रियल्टर, रियल स्टेट, ठीक है, रियल स्टेट इन्वेस्टिंग। अब ये ऐसे होंगे जो मुझे अक्सर अपने पोस्ट के अंदर यूज़ करने होंगे क्योंकि रियल स्टेट का बिजनेस है हमारा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन्हें यहाँ पर आपको ये बटन नज़र आ रहा होगा, ये बैज नज़र आ रहा होगा, इसे सेव आ जाता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक कर दें, ये वाला भी सेव हो गया, ये भी सेव हो गया, ये भी सेव कर दिया हमने और ये भी सेव कर लिया। अब मैंने टोटल 4 सिलेक्ट किया हुआ था, चारों को सेव कर दिया। इसको सेव करने के लिए मुझे सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। ठीक है, ये मैंने वैसे आपको बताने के लिए कहा था कि ये मुझे ज़्यादा फायदेमंद लगते हैं मेरे बिजनेस के लिहाज से। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आप हैशटैग जो है सेव करना चाहते हैं उनको सिंपली ऐसे क्लिक करें और सेव कर दें। इसको मैंने कैंसिल कर दिया, वापस में आया और यहाँ पर सेव के बटन पर आया। तो देखिए जो मैंने 4 सेव किए थे वो चारों सेव हो गए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं क्या करूँगा, इन चारों को सिंपली सिलेक्ट करूँगा और ऐड कर दूँगा और ये वापस जो है ऐड हो जाएगी। तो सिंपली अगर मैं कहूँ तो ये बहुत ही अच्छा टूल है जिसने हैशटैग रिसर्च को भी आसान बना दिया हमारे लिए और हमारे लिए जो है हैशटैग की इम्प्लीमेंटिंग को भी आसान बना दिया, सेव करने को आसान बना दिया। तो बहुत से फ़ायदे जो है इस टूल ने पहुँचाया और जैसे मैंने कहा मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करें इसको। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से हैशटैग रिसर्च कर सकेंगे और क्योंकि ये फेसबुक का अपना टूल है इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी बाकी टूलों की निस्बत ज़्यादा है। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर एड्स लगाने के लिए। तो फेसबुक या इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग के लिए जो हमें सबसे अहम चीज़ ज़रूरत होती है वो है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर, उसके बाद फेसबुक एड्स मैनेजर। अब फेसबुक का बिजनेस मैनेजर हम कैसे क्रिएट करते हैं पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम फेसबुक का एड्स मैनेजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारा फेसबुक का जो अकाउंट है वो ओल्ड होना चाहिए। ठीक है, तो वो ओल्ड अकाउंट आपने लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लैपटॉप या पीसी के ऊपर ही लॉगिन करें, ना कि मोबाइल के ऊपर। ठीक है, मोबाइल के ऊपर ये बनाना काफ़ी मुश्किल साबित होगा आपके लिए। तो आपने इस यूआरएल को विजिट करना, ये सिंपल तरीन तरीका है, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाऊँगा, आपको सिंपल तरीके से ही समझाता हूँ। देखिए, आपने सिंपली एक यूआरएल विजिट करना है business.facebook.com/overview। ये आपको स्टॉप पे ही नजर आ रहा होगा, इस यूआरएल को आपने विजिट करना है। ठीक है, बेशक आपके पहले अकाउंट में बिजनेस मैनेजर अकाउंट है या नहीं, लेकिन फिर भी आपने यही यूआरएल जो है ना विजिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपको बटन नजर आ रहा होगा क्रिएट एन अकाउंट का, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो जैसे आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप सा आपको शो होगा जिसमें अपने बिजनेस का जो मैनेजर अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम रखना है। जो भी आप नाम रखेंगे वो हम आगे जाके भी तब्दील भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक सही सा नाम रख लें, अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ फर्जी नाम रख लें, उसके बाद आगे जाके आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने बिजनेस मैनेजर का नाम रखना है, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे जो भी आप एज अ मेंबर शो करवाना चाहते हैं अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो आप एज ए एडमिन उस बिजनेस मैनेजर अकाउंट में इस नाम से शो होंगे जो भी यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद अपने बिजनेस ईमेल एड्रेस डालना है जो आगे जाके आप कंफर्म करेंगे टू सेटअप वेरिफिकेशन के लिए। आपको एक ईमेल रिसीव होगा और आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो आपने यहाँ पर ईमेल लिखना है, उसके बाद इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कंफर्मेशन के लिए एक ईमेल आपके ईमेल के ऊपर सेंड हो जाएगा जो भी आपने यहाँ पर ईमेल डाला होगा। ठीक है, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं और ये सबसे बेहतर है कि आप अभी फ़ौरन ही वेरीफाई कर लें, वरना आप आगे जाके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। आप ईमेल भी चेंज कर सकते हैं आगे जाके। ठीक है, तो इसके ऊपर डन पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो आपका एक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया है जिसका आपने सिर्फ ईमेल जाके वेरीफाई करना है। अपना ईमेल ओपन करके वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। और अब जो है ना मैं आपको ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करना सिखाता हूँ बिजनेस मैनेजर अकाउंट के जरिए। तो हम ऐड अकाउंट्स के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पर सिंपली हमने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और क्रिएट अ न्यू ऐड अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। लेकिन मैं ऊपर वालों के बारे में भी बता देता हूँ, अगर हमारा कोई ऐड अकाउंट है जैसे पर्सनल ऐड अकाउंट है उसका हमें पास एक्सेस है तो हम यहाँ पर सिंपली ऐड एन ऐड अकाउंट क्लिक करके उसकी अकाउंट की आईडी डालेंगे और अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट में उसे ऐड कर देंगे।
ठीक है। लेकिन अगर हम ऑलरेडी एक्सेस नहीं है तो हम इसके ऊपर जाएंगे, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। और क्योंकि अभी हमने बिजनेस मैनेजर अकाउंट न्यू बनाया तो हमारा कोई पेज कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम एक्सेस नहीं भेज पा रहे, रिक्वेस्ट एक्सेस रिक्वेस्ट नहीं भेज पा रहे। वो करें पहले कोई एक प्राइमरी पेज जो है कनेक्ट करो, उसके बाद हम इसको एक्सेस भेज सकेंगे। लेकिन अगर आपका पेज क्रिएट होगा, कनेक्ट होगा, तो आप डायरेक्टली उसकी बिजनेस ऐड मैनेजर की आईडी डाल के एक्सेस रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे वो नेक्स्ट पर्सन को, जिस भी ऐड मैनेजर अकाउंट का आप एक्सेस ले रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट के अंदर शो होती हैं। इसके अलावा फिलहाल मैं अभी क्रिएट एन ऐड अकाउंट के बटन पे क्लिक करता हूँ और हम अपना एक ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर देखिए यहाँ पर आप अपने ऐड मैनेजर अकाउंट का नाम रखेंगे जो भी आप रखना चाहते हैं, करेंसी सिलेक्ट करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी पर्सन के लिए बना रहे हैं, अपने खुद के बना रहे हैं, पाकिस्तान में ऐड रन करना चाहते हैं तो आप PKR को सिलेक्ट करें, और अगर आप किसी भी और कंट्री में चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर उस करेंसी को जाके सिलेक्ट करें, ठीक है। और टाइम जोन भी अहमियत रखता है, जिस भी कंट्री के लिए आप ये बना रहे हैं, जिस बिजनेस के लिए भी, उसका ध्यान रखें उसकी मेन टारगेट ऑडियंस कौन सी है। जो भी ऑडियंस है आप उसके लिहाज से टाइम जोन और करेंसी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी, क्योंकि आपने पेमेंट मेथड लगाना है, अगर वो सिर्फ PKR को ही जो है ना सपोर्ट करता है तो आप PKR ही सिलेक्ट करें, USD को ना करें। हो सकता है कि वो आगे जाके आपकी पेमेंट को डिसेबल कर दे फेसबुक, तो आपने वो रखनी है जो आपका कार्ड सपोर्ट करता हो। इसके अलावा ऐड अकाउंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, जो भी नाम रखें, उसके बाद नेक्स्ट के इस बटन पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर मैंने एक फर्जी सा नाम रख दिया, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वो पूछना है कि ये किसी नए बिजनेस अकाउंट से कनेक्ट है, किसी क्लाइंट के या आपके, या फिर इसी बिजनेस अकाउंट जो हमारा है जिसे हम क्रिएट कर रहे हैं इससे ही कनेक्ट है। तो मैंने इसके ऊपर ही क्लिक कर दिया और नेक्स्ट कर दिया, क्रिएट कर दिया। तो देखिए वैसे हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट जो है ना हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन जो हमारा मेंबर है मोहम्मद सनैन कुरैशी, जो एक ही है, ठीक है, और जितने भी मेंबर्स होंगे वहाँ यहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो ये पूछ रहा है कि उन्हें भी एक्सेस देना है या नहीं देना, ठीक है। तो यानी कि मैं उसको कह रहा हूँ कि इस बंदे को, जो कि मैं खुद ही हूँ, उसको आपने कंप्लीट एक्सेस देना है, मैनेज ऐड अकाउंट फुल कंट्रोल, ठीक है। अगर आप किसी को पार्शियल एक्सेस देना चाहें तो आप सिर्फ मैनेज कैंपेन का ऑप्शन दे सकते हैं, कि वो ऐड अकाउंट का उसके पास एक्शन होगा, यानी कि एक्सेस होगा, लेकिन वो सिर्फ ऐड कैंपेन्स को जो है ना मैनेज कर सकेगा, यानी क्रिएट कर सकेगा, एडिट कर सकेगा, और ये सब चीज़ें वो कर सकेगा। इसके अलावा कोई एक्सेस उसके पास नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ किसी को एक्सेस देते हैं परफॉर्मेंस देखने का, तो आप सिर्फ परफॉर्मेंस देखने का एक्सेस दे सकते हैं। उसके अंदर वो जाके सिर्फ एड्स की परफॉर्मेंस को ही देख सकता है, कोई एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मुख्तलिफ ये ऑप्शन है। इसके अलावा मैनेज क्रिएटिव हब, ये क्रिएटिव हब बिजनेस मैनेजर अकाउंट और एड मैनेजर अकाउंट से कनेक्ट होता है फेसबुक का, तो उसका एक्सेस भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्योंकि मेरा खुद की ये ओरिजिनल आईडी है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐड मैनेजर अकाउंट का कंप्लीट एक्सेस मेरे पास हो, ताकि मैं आपको सब कुछ सिखा सकूँ, समझा सकूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फुल कंट्रोल का ऑप्शन पर क्लिक करके इसे असाइन कर दूंगा। जितने भी मेंबर्स होंगे, आप जिसको भी एक्सेस जो भी देना चाहें, आप यहाँ से सेलेक्ट करके ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकते हैं और फिर असाइन कर दें, ठीक है। अब आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर एक एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया, और ये ऐड अकाउंट आपके पर्सनल ऐड अकाउंट से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप बिजनेस मैनेजर अकाउंट के अंदर ही अपना एक ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर लें, ठीक है। उसके बाद वो पेमेंट इन्फो का ऑप्शन दे रहे हैं कि आप पेमेंट इन्फो ऐड कर दें, तो मैं यहीं से ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर मैं खुद बाकायदा जाके आपको दिखाता हूँ कि पेमेंट मेथड किस तरह से अटैच किया जाता है ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर। और इसे ओपन इन एड्स मैनेजर पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट ओपन हो गया। ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट की सेटिंग थी, और ये हमारा ऐड मैनेजर अकाउंट है, जहाँ पर हम कैंपेन्स वगैरह और दूसरी डिफरेंट चीज़ जो है ना सेटअप करेंगे। तो फिलहाल इसके ऊपर आपने सबसे पहले चीज़ जो वो मांग रहा है कि आपका जो बिज़नेस है हसनैन कुरैशी टेस्ट, वो किसी पॉलिटिक्स या डिफरेंट टाइप के एड्स तो रन नहीं करेगा। तो मैंने ऐसे कहा नो, ठीक है। तो इसको मैंने नो कर दिया। उसके बाद क्योंकि अभी तक हमारा पेमेंट मेथड ऐड नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ये गो टू अकाउंट ओवरव्यू का ऑप्शन हमें दे रहा है। तो हम यहाँ से चले जाएँ, या फिर यहाँ से हम बिलिंग के इस ऑप्शन पे आ जाएं। मैं आपको वो ऑप्शन बता रहा हूँ जो आप हर टाइम जा सकें। अगर मैं उस ओवरव्यू पे जाता हूँ तो आप इस ऑप्शन को ना समझ पाते या ना जान पाते। तो ये हमारा बिलिंग का सेक्शन है, ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे जितने भी ऐड अकाउंट पे हम, यानी कि जितनी भी कंपनी में हम स्पेंड करेंगे, वो सारा यहाँ पर शो होगा कि हमने कितने स्पेंड किए हैं, ठीक है। तो पेमेंट सेटिंग पे जाते हैं हम अब। तो ये हमारी पेमेंट की सेटिंग है, इसमें हमारा अभी तक कोई भी पेमेंट मेथड ऐड नहीं हुआ पड़ा। इसके अलावा हमारा जो करंट बैलेंस है वो ज़ीरो है, दैट सी बात है, न्यू अकाउंट है, हमने कोई भी ऐड कैंपेन नहीं चलाई। तो यहाँ पर आपने एक पेमेंट मेथड ऐड करना है अपना, जिसके ज़रिए आप फेसबुक को पे करेंगे एड्स रन करने के लिए। और ये ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर आप
रन नहीं कर सकते। तो आपने यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करनी है जो भी आपकी बिजनेस की मेन कंट्री होगी, यानी कि जो भी टारगेट ऑडियंस की मेन कंट्री है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, करेंसी और टाइम जोन सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद सिंपल सी बात है कि आपने अपना एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अटैच करना है। अगर आपके पास कोई फ्री क्रेडिट है फेसबुक का तो आप इसको ऑप्शन को ऑन करके आप अपना फ्री क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे आगे। अगर नहीं है तो आप इसको ऑफ ही रहने दें। और मेजोरिटी ये किसी के पास नहीं होता, बहुत कम लोगों के पास होता है। तो हम नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आपने नेम लिखना है, अपना कार्ड नंबर और जो है ना उसकी एक्सपायरी डेट लिख के कंप्लीट। उसके बाद इसको आपने सेव कर देना है। तो जैसे ही आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट मेथड ऐड हो जाएगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके जो कार्ड है उसमें कम से कम $1 या $2 हो, ताकि ये वेरीफाई कर सके कि आपका कार्ड ओरिजिनल है। ये थोड़ा सा चार्ज करेगा, उसके बाद आपको रिटर्न कर देगा। तो ऐसे हमारा पेमेंट मेथड हमारे ऐड मैनेजर अकाउंट के अंदर ऐड हो गया है। तो ये हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट हो गया, सेटअप हो गया, और ऐड मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट भी हो गया और सेटअप भी हो गया। तो इस लेसन में हमने कवर किया कि हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं, एड मैनेजर किस तरह से क्रिएट करते हैं। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम फेसबुक एड्स के अंदर कौन सा डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, और वो कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो सबसे पहली चीज़, फेसबुक एड्स के अंदर हम प्रीपेड कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ऐसे कार्ड जो सिर्फ लिमिटेड होते हैं पैसे के अंदर, कि हम वो ऑटो डिटेक्ट नहीं होते, जो लिमिटेड अमाउंट होती है सिर्फ वही करते हैं, वो कार्ड आप यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है डेबिट या क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, और जो कंपनी प्रेफर्ड है पाकिस्तान के लिए वो है मास्टर कार्ड और वीज़ा। इन दो कंपनी के कार्ड फेसबुक एडवर्टाइजिंग में बड़ी आसानी से अटैच हो जाते हैं और बगैर किसी परेशानी के काम करते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि कुछ जो बैंक होते हैं पाकिस्तान की लोकल अगर बैंक है तो वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑन नहीं होती। तो आप पहले इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की ऑन करवा लें, उसके बाद यूज़ करें, फिर आप इजीली यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट टाइम आपके जो कार्ड में $1 या $2 अमाउंट हो जब आप अटैच कर रहे हो, उसके बाद वो ऑटो डिटेक्ट करता रहेगा जितनी भी आपकी फेसबुक की एड्स की पेमेंट होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखें। और जो प्रेफर्ड बैंक हैं वो UBL, HBL, मेज़ान, अलाइड और ये MCB, इस तरह के बैंक, इनके वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड ईज़िली काम कर रहे होते हैं। लेकिन इससे भी आसान हल है, आप अगर डेबिट या क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आप सिंपली 2 ऐप हैं, एक है नया पे और दूसरा है सादा पे। ठीक है, ये 2 ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। 4 से 5 दिन में आपको फ्री में मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड मिल जाएगा, और आप वो ईज़िली इंटरनेशनल यानी कि फेसबुक एड्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और फेसबुक एड के ज़रिए हम इंस्टाग्राम एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो दोनों में आप एक साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेसन में हमने देखा कि हमने कौन से कार्ड यूज़ करने, किस कंपनी करना है, कौन से बैंक पाकिस्तान में प्रेफर्ड है, और किस ऐप के ज़रिए हम ईज़िली ले सकते हैं। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम की एड्स कैंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं या फिर रन करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप एड्स मैनेजर में आ जाएं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक बड़ा सारा बटन नज़र आएगा क्रिएट का। ठीक है, यहाँ पर आपको क्रिएट एड का भी बटन नज़र आ रहा है, लेकिन क्रिएट के बटन पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स नज़र आ रही हैं। तो जो भी आपकी बिज़नेस का गोल है, अगर वो अवेयरनेस है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, तो अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट करें। अगर ट्रैफिक है तो ट्रैफिक की, लीड्स है तो लीड्स की, और सेल्स अगर आपका गोल है तो सेल्स की। मैं यहाँ पर ट्रैफिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ट्रैफिक है, हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जाए। तो सबसे पहला जो ये 3 लेवल होते हैं, एक कंपेन लेवल, उसके बाद एड सेट लेवल और उसके बाद एड लेवल। तो कंपेन के अंदर आपने कंपेन का नाम रखना है। ये नाम आप ऐसा रखेंगे जो आपको याद रहे, जो आपको बताए कि कंपेन किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए आपने चलाई है। ठीक है, कि नाम आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर जो है ना ऑब्जेक्टिव हमारी ट्रैफिक रहे, ये आपने ध्यान रखना है। जो भी आपका गोल है वो आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पर एक बार फिर से देख लें। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर नीचे अब आप थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पर ऐड सेट का जो नेम है, कंपेन लेवल को हमने देख लिया। ऐड सेट लेवल पे आपने नाम रखना है कि इस कंपेन का ये ऐड सेट है। हम एक से ज़्यादा ऐड सेट क्रिएट कर सकते हैं एक ही कंपेन के अंदर। तो डिफरेंट नाम आप रख सकते हैं जो आपको याद रहे। मेन चीज़ ये है कि आपके अगर 5 या 10 ऐड सेट है तो हर ऐड सेट का नाम थोड़ा डिफरेंट हो जो आपको याद रहे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नीचे आएंगे हम, कन्वर्जन का ऑप्शन है
क्योंकि हम ट्रैफिक चाह रहे हैं तो एक लोकेशन होगी जहाँ पर हम अपने ट्रैफिक को भेज रहे हैं, ठीक है। वो वेबसाइट भी हो सकती है, वो ऐप हो सकती है आपकी, वो मैसेंजर हो सकता है आपका, यानी कि आप वहाँ पर मैसेज के लिए भेज दें, वो आपका व्हाट्सएप हो सकता है, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे कॉल हो सकती है। तो जो भी चीज़ आप इसमें चाहते हैं जहाँ पर आप अपने कस्टमर्स की ट्रैफिक को भेजना चाह रहे हैं वो आप सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पर वेबसाइट को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे हम बजट के सेक्शन में। यहाँ बजट में आप बताएंगे कि आपका डेली या लाइफ टाइम बजट कैंपेन का कितना है। जो डेली मिनिमम बजट है वो होता है $1 पाकिस्तानी कन्वर्जन, जो भी रेट होगा उस वक्त जब आप कैंपेन चला रहे हैं उसके हिसाब से आप मिनिमम $1 आपका डेली का बजट होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 225 रुपये में रख देता हूँ, जो इस वक्त डॉलर का रेट है। तो मैं डेली का इतने पैसे में 250, कम अज़ कम 250 रुपये में मैं कंपेन चला रहा हूँ डेली की। तो जो कंपेन का बजट होगा वो 250 रुपये डेली में से चार्ज किए जाएंगे। अगर मैं लाइफ टाइम करना चाहूँ तो मैं लाइफ टाइम का ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। लाइफ टाइम में मैं उनको एक डेट बताऊँगा स्पेसिफिक कि मैं कितने दिन चलाना चाहता हूँ। मिसाल के बाद 6 दिसंबर से मैं जनवरी तक नहीं, मैं मिसाल के तौर पर 16 दिसंबर तक, यानी कि 10 दिन चलाना चाहता हूँ। उसका बजट मैंने मिसाल के तौर पर रख दिया कि जी 3000 मेरा बजट है, ठीक है। तो अब ये 3000 इन 10 दिनों में स्पेंड होगा। तो जो भी मेरा बजट है डेली या लाइफ टाइम, जो भी बजट है मेरा, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो मैं वापस से डेली को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और जो डेली का बजट मैंने रखा है मिसाल के तौर पर मैं 300 रख देता हूँ। ये आप अपनी मर्ज़ी से अपने बजट के मुताबिक रख सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट डेट मैं बता सकता हूँ, एंड डेट को मैं हटा देता हूँ। डेली बजट है, मैं अपनी मर्ज़ी की एंड डेट अपने वक्त पे जब भी मैं चाहूँगा उसको मैं ऑफ कर सकता हूँ। स्टार्ट डेट मैं आगे की भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं अभी जो क्रिएट कर रहा हूँ उसके बजाय मैं 2 दिन बाद का स्केजूल लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पर 2 दिन बाद का लगा दूँ। वरना अगर मैं अभी जब मैं कंपेन क्रिएट कर रहा हूँ उस वक्त पब्लिश करना चाहूँ तो मैं इसको एज इट इज़ जाने दूँ। उसके बाद नीचे आऊँगा ऑडियंस काफ़ी अहम होती है। जो हमारे टारगेटेड पर्सन है, क्योंकि हम फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर ऐड लगा रहे हैं तो हमारा मकसद है कि हमारी ऐड टारगेटेड लोगों को नजर आए जो एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट में या किसी बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे जो अहम चीज़ होती है वो होती है लोकेशन। तो लोकेशन में आपने सेलेक्ट करना है, आपकी जो भी कंट्री है, पाकिस्तान है, जाहिर सी बात है, या कोई सिटी है स्पेसिफिक, तो आपने यहाँ पर पहले पीपल लिविंग इन या रिसेंटली इन दिस लोकेशन को के बजाय आपने पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप एक स्पेसिफिक सिटी को चला रहे हैं, मिसाल के कराची को, आप सिंपली सर्च करें, कराची को सिलेक्ट करें, तो अब आपका जो ऐड है सिर्फ कराची वाले के लोगों को नजर आएगा। आप लाहौर को दिखाना चाहते हैं, लाहौर सर्च करें और उसको सिलेक्ट करें, तो आपका जो ऐड है अभी दोनों एक साथ सिलेक्ट हैं, कराची और लाहौर। अब ये इन दो सिटीज़ के अंदर ही आपका ऐड शो होगा, बाकी पाकिस्तान में किसी को भी शो नहीं होगा। और इसके अलावा अगर आप स्पेसिफिक लोकेशन में अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, आपको नाम नहीं पता, तो आप सिंपली ड्रॉप पिन के ऑप्शन पर क्लिक करें और जहां पर भी आप इस पिन को ड्रॉप करेंगे उस स्पेसिफिक आईपी को गूगल ट्रैक कर लेगा कि इस लोकेशन की स्पेसिफिक एड्रेस या आईपी ये है, ठीक है। फिर उसी लोगों को उस रेडियस की किलोमीटर एरिया के अंदर वो टारगेट करेगा। मिसाल के तौर पर मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने 80 किलोमीटर तक बढ़ा दिया, तो इस पॉइंट से 80 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने भी लोग आएंगे, फेसबुक यूज़र, इंस्टाग्राम यूज़र, उन सबको मेरा ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो जो भी आप लोकेशन, आपकी टारगेटेड लोकेशन है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद आप नीचे आएँ और अपने ऑडियंस की जेंडर बताएं कि आप किस उम्र के, एज ग्रुप बताएं कि किस उम्र के लोगों को आप ऐड दिखाना चाहते हैं। आप यहाँ पर इजीली 13 से लेकर 65 प्लस तक को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका टारगेट ऑडियंस है आप उसके मुताबिक एज सेलेक्ट करें। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करें, आप मैन या वुमेन, जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस है। मैं इसलिए जो भी बोल रहा हूँ क्योंकि हर बिज़नेस की अलग हो सकती है, तो आपको जो भी बिज़नेस है उसके हिसाब से आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद डिटेल टारगेटिंग के अंदर इसको एडिट करें। यहाँ पर आप इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो पर्सन रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड है, मिसाल के तौर पर मैंने कहा उन लोगों को मैं पाकिस्तान भर में या इस लोकेशन में जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किए उस लोगों को दिखाया। मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी इंडस्ट्री, रियल एस्टेट को सिलेक्ट किया मैंने, रियल एस्टेट में मैंने प्रॉपर्टी इंडस्ट्री। अब जो लोग उस स्पेसिफिक 3 सिटीज़ के अंदर, 2 सिटीज़ और एक स्पेसिफिक लोकेशन में जितने लोग भी इंटरेस्टेड हैं, अभी टोटल तकरीबन 8.8 मिलियन लोग बन रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लेंगे तकरीबन ये 80 लाख प्लस लोग इस लोकेशन में आ रहे हैं जो प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो मैं उन लोगों को अपना ऐड दिखा सकता हूँ प्रॉपर्टी का। जो भी मेरा इंटरेस्ट है मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, सिंपली उस इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर लूँगा अपने बिजनेस के मुताबिक।
ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, अब प्लेसमेंट का ऑप्शन आपको नज़र आएगा। इस प्लेसमेंट में मैं मैनुअल प्लेसमेंट को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद मैं ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर को हटा दूँगा। मेरा जो मकसद है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड लगाना है, तो मैंने इन 2 प्लेटफॉर्म को ही सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं इस नोटिफिकेशन को इग्नोर करूँगा और यहाँ पर हमें कुछ प्लेसमेंट नज़र आ रही हैं जहाँ पर स्पेसिफिक जगहें होती हैं जहाँ पर हमारा ऐड शो होता है। तो मैं जो भी जगहों में शो करवाना चाहूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक सेट है पूरा फीड का, ठीक है, जिसमें फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, यानी जब हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं हमारी मेन होम पेज को फेसबुक या इंस्टाग्राम की, उसे फीड कहते हैं। फेसबुक की मार्केट की फीड, तो मुख्तलिफ स्टाइल हैं। टोटल जो हैं 16 प्लेसमेंट है, तो टोटल 16 डिफरेंट प्लेसमेंट है। जहाँ पर भी आप ऐड दिखाना चाहते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम की, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें और जहाँ ना दिखाना चाहें उन्हें आप अनचेक कर दें। उसके बाद आपको एक और ऑप्शन मिलता है ऑप्टिमाइजेशन एंड डिलीवरी। ट्रैफिक चाहते हैं हम, ज़ाहिर सी बात है, जो भी आप चाहते हैं। इसमें लिंक क्लिक चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपके ऐड पे ज़्यादा क्लिक मिलेंगे। अगर आप लैंडिंग पेज व्यूज़ चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी चेंज हो सकती है आपके ऑब्जेक्टिव से जो आपने स्टार्ट में सेलेक्ट किया। हमने ट्रैफिक किया तो हमें यहाँ ट्रैफिक के हिसाब से दिख रही है, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, तो हमारा कैंपेन लेवल की सेटिंग भी हो गई, एड सेट लेवल की सेटिंग भी हो गई। अब आखिरी जो हमारा लेवल है वो है ऐड लेवल। इसमें हम अपनी इमेजेस या फिर वीडियोस को अपलोड करते हैं, लेकिन उससे भी पहले जैसे हमने कैंपेन लेवल और ऐड सेट लेवल को नाम दिया, इसी तरह हम अपने ऐड लेवल को भी नाम देंगे जो हमारे लिए आसान हो। मिसाल के तौर पर इमेज 1, इमेज 2 या वीडियो 1, वीडियो 2, जो आपको याद रह जाए, ठीक है। उसके हिसाब से आपने नाम देना है। अपना जो पेज होगा आपको जो भी, वो आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को सिलेक्ट करना है, जो आपको इंस्टाग्राम होगा वो कनेक्ट करना है अपने यहाँ पर। उसके बाद आप नीचे ऑप्शन आ जाए ऐड सेटअप का। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है क्रिएट ऐड का और एक ऑप्शन मिल रहा है यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट का। अगर आपके पेज के ऊपर ऑलरेडी कोई पोस्ट मौजूद है, आप उसे प्रमोट करना चाहें तो आप इस यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट को सिलेक्ट करें, वरना हम यहाँ पर क्रिएट ऐड को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैनुअल अपलोड को हमने सिलेक्ट किया और हम नीचे आ गए और यहाँ पर हमें सिंगल इमेज या वीडियो ऐड मिल गए। इसके अंदर हम या तो इमेज अपलोड कर सकते हैं या फिर हम वीडियो अपलोड कर सकते हैं। अगर हम कैरोसल में आएंगे तो हम 1 से ज़्यादा यानी कि 10 के करीब हम कैरोसल बना सकते हैं, जो कार्ड की सूरत में ऐड नज़र आता है, उसे हम कैरोसल ऐड कहते हैं। तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं और कलेक्शन ऐड भी क्रिएट कर सकते हैं। कलेक्शन ऐड ज़्यादातर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स के लिए या बिजनेस के लिए होता है। तो हम यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम नीचे आएंगे और ऐड क्रिएटिव। अब जो हमारी इमेज है हम वो यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो है तो हम वो वीडियो अपलोड करेंगे। जो भी आपकी क्रिएटिव है इमेज या वीडियो, वो यहाँ पर आप अपलोड करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ आपको इमेज 2 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ऐड इमेज या ऐड वीडियो। तो मैं यहाँ पर इमेज को अपलोड करता हूँ। तो इमेज अपलोड करने के बाद हमें चंद ऑप्शन नज़र आएंगे, ठीक है। तो जितनी भी हमने प्लेसमेंट 16 प्लेसमेंट हमने पिछले एड सेट लेवल में सेलेक्ट की थी, तो हमें वो सारे प्लेसमेंट के प्रीव्यूज़ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो जिस प्लेसमेंट का प्रीव्यू हमें सही नज़र ना आए, हम उस प्लेसमेंट को पीछे जाके वापस से ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पर हमारा प्राइमरी टेक्स्ट होगा, ठीक है, जो हमें यहाँ पर हेडलाइन की सूरत टॉप के ऊपर एज अ डिस्क्रिप्शन शो होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मैं रियल एस्टेट पिक्चर लगाई हुई है, तो मैं लिख देता हूँ ओपन हाउस, ठीक है। तो जो भी टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखूँगा, हम यहाँ पर बड़ा टेक्स्ट लिखते हैं ज़्यादातर, मिनिमम 300 वर्ड्स या 500 वर्ड्स का, ठीक है। तो जो भी हमें लिखेंगे वो यहाँ पर हमें टॉप पे शो होगा। उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमें हेडलाइन का ऑप्शन मिलता है, जो हमें हेडलाइन के तौर पर यहाँ पर शो होती है इस जगह पर जहाँ पर हम हसनैन कुरैशी लिखा हुआ है, और जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे यहाँ पर शो होती है। तो यहाँ पर हम हेडलाइन देंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ऊपर अपनी डिस्क्रिप्शन डाल दी, मैंने ओपन हाउस के बारे में बता रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर बताया कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह, बेस्ट वैल्यू, जो भी हेडलाइन मेरी ऐड की होगी, जैसे बात ये आप अपने बिजनेस के मुताबिक खुद सिलेक्ट करेंगे, प्राइमरी टेक्स्ट भी, हेडलाइन भी और डिस्क्रिप्शन भी। तो मैंने यहाँ पर ये हेडलाइन डाली, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है ना डिस्क्रिप्शन डाली। डिस्क्रिप्शन असल में हेडलाइन को ज़्यादा डिस्क्राइब कर रही होती है, ठीक है। हमारी एक लिमिट होती है हेडलाइन की, उसके बाद जो है ना वो हाइड हो जाती है। तो जो हेडलाइन देंगे उसके हम एक्सप्लेन करने के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया फॉर ऑल न्यू होम बायर्स, ठीक है। तो मैं नीचे आऊँगा थोड़ा सा, उसके बाद मुझे ऑप्शन मिल रहा है कॉल टू एक्शन का, यानी कि हम लोगों को बता रहे हैं कि आपने अगर ओपन हाउस में शामिल होना है या हमारी ऑफ़र लेनी है या प्रोडक्ट बाय करना है, तो आपने कौन सा एक्शन करना होगा। तो मैंने मिसाल के तौर पर कहा
के लर्न मोर और यहाँ पर डिफरेंट आपको बटन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इनको कहा कि गेट ऑफर का बटन को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है वेबसाइट URL का। तो हमें क्योंकि ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट के ऊपर, हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया था एड सेट लेवल पे, तो हमें यहाँ पर कोई वेबसाइट डालनी होगी। मिसाल के तौर पर मैं डाल देता हूँ HTTPS। ये कोई रियल एस्टेट या ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, ये मेरी पर्सनल वेबसाइट है, मैं उसी को यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो URL डालना लाजमी है इसलिए, ठीक है। तो अब देखें हमने जो है अपना प्राइमरी टेक्स्ट डाला, उसके बाद हमारी हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन, उसके बाद हमारा बटन। तो हमारा ऐड इस तरह से शो होगा। तो जो आपका प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पर सारा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब आपका कंपेन लेवल भी हो गया, एड सेट लेवल भी हो गया और ट्रैफिक भी हो गया। अब सिंपली आपने पब्लिश करना है और आपकी जो कंपेन है वो कुछ रिव्यू के बाद लाइव आ जाएगी। अगर कोई रिव्यू में कोई मसला होता है, कोई एरर होता है, तो वो आपको फेसबुक एरर भी दिखा देगा। तो इस लेसन में हमने कवर किया कि हम किस तरह से फेसबुक और इंस्टाग्राम की एड कैंपेन को क्रिएट करते हैं। हम बात करने वाले हैं कि हम अपने रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज की लोकल रीच किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम आप कराची में जैसे बड़े शहर में रहते हैं, लाहौर जैसे बड़े शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर एक किसी खास मखसूस एरिया के अंदर, टाउन के अंदर हमारी प्रॉपर्टी जिसको हम सेल करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम रियल एस्टेट एजेंट हैं तो हमारे पास डिफरेंट जगहों पर प्रॉपर्टीज हो सकती है, ठीक है। तो हम अपनी लोकल रीच किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो उसी के ऊपर हम जो है आज बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, जब हम पोस्ट करेंगे हमारी प्रॉपर्टी जिस एरिया के अंदर है, मिसाल के तौर पर मैंने क्रिएट पोस्ट किया, मैंने अपनी पिक्चर अपलोड की प्रॉपर्टी की, ठीक है। और अब मैं देखूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी किस एरिया के अंदर है, ठीक है। उसकी रीच बढ़ाने के जो तरीके हैं ऑर्गेनिक, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला तरीका है हैशटैग, ठीक है। दूसरा तरीका है चेक इन्स, ठीक है। इन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। ये ऑर्गेनिक तरीके हैं जिससे हम लोकल रीच जो है बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मेरी प्रॉपर्टी है औरंगी टाउन के अंदर, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, हैशटैग, ठीक है, हैशटैग औरंगी टाउन, ठीक है। औरंगी टाउन मैंने रखा। इससे क्या होगा, जितने भी लोग औरंगी टाउन में रहते हैं और जो इस तरह के हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सब तक मेरी पोस्ट जो है, रीच जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो औरंगी टाउन के हैशटैग को इस्तेमाल कर रहे हैं या पसंद करते हैं, तो चांसेस ज्यादा है कि मेरी जो पोस्ट है वो ज्यादा पावरफुल साबित हो उनके लिए, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, मैं कोशिश करूंगा औरंगी टाउन से रिलेटेड जितने भी उसके प्रॉपर्टी के आसपास वाले जितने भी एरिया, उन सबका हैशटैग इस्तेमाल करूं, ठीक है। डिफरेंट पोस्ट के अंदर, एक ही पोस्ट के अंदर नहीं, डिफरेंट पोस्ट के अंदर, ठीक है। और दूसरा जो तरीका है वो है चेक इन्स का। वो आप यहाँ पर मोर में जाए और इस चेक इन्स के इस ऑप्शन पे आए, ठीक है। यहाँ पर आप चेक इन लगा सकते हैं औरंगी, ठीक है। अभी देखिए यहाँ लिखा है औरंगी टाउन सिंध पाकिस्तान, ठीक है। या फिर यहाँ पर औरंगी टाउन सेक्टर 10। तो जो भी आपका करीब तरीब इलाका बनता हो वो आप सिलेक्ट करें और आपकी जो ऑर्गेनिक रीच है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ देखिए, हसनैन रियल एस्टेट एजेंट इज एट औरंगी टाउन इकबाल मार्केट, ठीक है। तो अब जो इस एरिया के आसपास रहते होंगे ना लोग, और जो इस तरह की टेक्निक को इस्तेमाल करते होंगे, उन सबको जो है मेरी पोस्ट पहुंच जाएगी। तो इस तरह से क्या होगा, मेरी जो पोस्ट है उसकी लोकल रीच बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर हम कोई पोस्ट कर डालते हैं, कोई हैशटैग इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी जो रीच होती है वो वर्ल्ड वाइड होती है। जितने भी लोग वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान में उन हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हैं या पसंद करते हैं, उन सब तक मेरी रीच बढ़ जाती है। लेकिन मेरी प्रॉपर्टी है एक खास एरिया में, ज्यादा चांसेस है सेल होने के उसके, तो मैं वहां का चेक इन लगाऊंगा, वहां के हैशटैग इस्तेमाल करूंगा, जिससे मेरी जो लोकल रीच है उस एरिया के अंदर मेरी पोस्ट ज्यादा फैलेगी। तो ये तरीका होता है अपनी पोस्ट की लोकल रीच बढ़ाने का। इस लेसन में हम बात करने वाले हैं कि हम रियल एस्टेट बिजनेस के लिए लीड जनरेशन कैंपेन किस तरह से चलाते हैं फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर। इससे पिछले लेसन में मैं आपको बता चुका हूं कि आप किस तरह से कैंपेन क्रिएट करते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर को यूज़ करते हुए। इसमें हमने सिर्फ स्पेसिफिकली बात करनी है कि लीड जनरेशन कैंपेन किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो सिंपली आपने क्रिएट के बटन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले आप अपने एड मैनेजर को ओपन करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आएगा क्रिएट का, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन और सेल। हम लीड जनरेशन कैंपेन चला रहे हैं, हम लीड्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम अपनी कैंपेन का नाम रखेंगे जो अपने पिछले लेसन में मैंने आपको समझाया था। कैंपेन का नाम रखने के बाद हमने सिंपली यहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव को लीड्स ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद मैं सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। कैंपेन चलाने से पहले आपने एक चीज़ और देख लेनी है। अगर आपको ये एरर शो हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो एड मैनेजर अकाउंट है वो बिल्कुल न्यू है और आपने अभी तक लीड जनरेशन
कंपेन चलाने के लिए उसकी सर्विसेज को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके एडिट के बटन पे क्लिक करें आप। जैसे ही आप एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपने सिंपली अपने पेज को देखते हुए एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आप एडिट के बाद इस ऑप्शन पर ना आए तो आपने सिंपली facebook.com/ads/leadgen/TOS लिखना है। आप इस पेज पे डायरेक्टली आ जाएंगे। उसके बाद अपने पेज को सिलेक्ट करें और एक्सेप्ट कर लें। जब आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे आप वापस से बैक पे जाएं और अपने इस स्क्रीन को आपने रिफ्रेश करना है और आपका जो एरर है वो गायब हो जाएगा। अगर आपका एरर गायब ना हो तो आप देख लें जिस पेज के ऊपर आपने लीड जनरेशन की टर्म्स और सर्विस एक्सेप्ट की है वही पेज यहाँ पर सिलेक्ट हो, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, सिंपली एड सेट का नाम रखना है। यहाँ पर आपने इंस्टेंट फॉर्म को सिलेक्ट रखना है लीड कलेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम नीचे आएंगे और हमारा पेज सिलेक्ट रहेगा वही। इसके बाद हम और थोड़ा सा नीचे आएंगे, अपना बजट रखेंगे डेली का, जितना भी आपका बजट है, 500 रुपये है, 1000 रुपये है, 2000 है, जितना भी बजट है आप यहाँ पर रख सकते हैं। इसके अलावा स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें, अपनी टाइम सेलेक्ट करें, ये मैं आपको अपने पिछले कैंपेन में बता चुका हूँ। उसके बाद नीचे हम आएंगे और अपनी टारगेटिंग लोकेशन रखेंगे। अब आप टारगेटिंग लोकेशन आपकी खुद की लोकल सिटी भी हो सकती है, ये पूरे पाकिस्तान भी हो सकता है और आउटसाइड पाकिस्तान भी हो सकता है। तो आपने यहाँ पर अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। पहले कंट्री वाइज, उसके बाद एज, जेंडर और डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग के अंदर हम इंटरेस्ट बेस पर और बिहेवियर बेस पर टारगेटिंग कर सकते हैं, यहाँ तक कि डेमोग्राफिक बेस पर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आप सिलेक्ट करेंगे कि आपका बिज़नेस क्या है, उस बिज़नेस के लिए कौन सी टारगेटिंग बेस्ट रहेगी, ये आपको ही पता है, क्योंकि मैं आपके या हर एक के बिज़नेस को नहीं जानता। तो जो आपका बिज़नेस है उसकी बुनियाद पर आप इस सारे टारगेटिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर आपका रीच बहुत कम है तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, वरना इसको अनचेक रहने दें, ठीक है। उसके बाद नीचे आएँ और यहाँ पर एडवांटेज प्लेसमेंट के बजाय हमने मैनुअल प्लेसमेंट रखना है, ठीक है। यहाँ पर हमें सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है। मैं ऑडियंस नेटवर्क को ऑफ कर दूंगा, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा ऐड चलना चाहिए। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है वो सिर्फ फील्ड्स के अंदर शो हो, न्यूज़ फीड में, ठीक है। तो मैं स्टोरी और रील को ऑफ कर दूंगा और इसके अलावा स्ट्रीम ऐड को, सर्च को, इन आर्टिकल को, इन सारों ऑप्शन को मैं ऑफ कर दूंगा। सिर्फ फीड्स के ऑप्शन को मैं सिलेक्ट रहने दूंगा। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पर मेरा जो ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी है वो लीड्स ही रहे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपने। उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करें। यहाँ पर अब आप ऐड लेवल पे आ जाएंगे। यहाँ पर आप ऐड का नेम रखें, यानी कि आपकी इमेज या वीडियो जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आप नेम रख लें। हम ये इंस्टेंट फॉर्म आगे जाके क्रिएट करेंगे, इसलिए इस एरर को अभी आपने इग्नोर करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, अपने पेज को कंफर्म करेंगे। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट होना चाहिए जो पेज के साथ, वो यहाँ पर शो होगा अगर ऑलरेडी कनेक्ट है। अगर नहीं है तो फिर आप यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट अकाउंट के ऑप्शन से, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए और अपने ऐड को आप क्रिएट करना स्टार्ट करें। हमने यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो ऐड को सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे आप और यहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपका बिजनेस जो भी है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल इमेज यूज़ हुई है, हम उसी को रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर प्राइमरी टैक्स डाल सकते हैं। जो प्राइमरी टैक्स होता है वहाँ पर ये हमें टॉप में शो होता है, जो हमारी जो पोस्ट है उसके मुतालिक थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं, ठीक है, ताकि जो यूज़र है वो उसको पढ़ के समझ सके कि असल में हमारा ऐड किस चीज़ के मुतालिक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप प्राइमरी टैक्स लाजमी लिखें, जितना भी बड़ा आप लिख सकें या जितना छोटा आप लिखना चाहें वो आपके अपनी मर्ज़ी पर है। उसके बाद हेडलाइन लिखेंगे आप। हेडलाइन जो है वो यहाँ पर बटन के साथ नीचे शो होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप हेडलाइन में मैंने लिख दिया बाय योर स्वीट होम, तो यहाँ पर अब आपको हेडलाइन में ये शो होगा, ठीक है। मैं इस पिक्चर्स को भी चेंज कर लेता हूँ। चेंज करने के लिए मैं इसे एडिट के ऑप्शन में जाके एडिट मीडिया कर सकता हूँ, वरना मैं इस पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा से पिक्चर ऐड करता हूँ। पिक्चर डिलीट करने के बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल रहा है ऐड मीडिया का, जिसमें मैं इमेज भी डाल सकता हूँ और वीडियो भी डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर इमेज डालता हूँ। यहाँ से मैंने लाइब्रेरी में ऑलरेडी एक इमेज अपलोड है, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको जो रेशियो है वो ओरिजिनल ही रहने दूंगा मैं, ठीक है। 1:1 का रेशियो है जो परफेक्ट है। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा, ऑप्टिमाइजेशन को उसको मैं ऑफ रहने दूंगा, उसके बाद डन कर दूंगा। अब जो मेरी इमेज है वो अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडलाइन डाली, डिस्क्रिप्शन डालूंगा तो यहाँ पर इस हेडलाइन के नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन शो होगी। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिख दिया इन कराची, ठीक है। जो डिस्क्रिप्शन होती है वो हेडलाइन से थोड़ा नीचे शो होती है और ये थोड़ी एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन डाल देगी आपके ऐड के अंदर।
उसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं तो यहाँ मुझे कॉल टू एक्शन नज़र आ रहा है। अब लीड जनरेशन फॉर्म है तो यहाँ पर साइन अप का ऑप्शन नज़र आ रहा है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी का कुछ भी अप्लाई नाउ या गेट ऑफर, गेट क्वाड या लर्न मोर, ये सब्सक्राइब, जो भी आप डालना चाहें वो कॉल टू एक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, जो लोगों को कॉल टू एक्शन मुराद होता है कि ऐसा टैक्स जो लोगों को थोड़ा सा पुश करे एक स्पेसिफिक एक्शन लेने में। मिसाल के तौर पर साइन अप है तो वो क्लिक करेंगे और साइन अप कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे, इंस्टेंट फॉर्म बनाएंगे जिसके ज़रिए हम डाटा कलेक्ट करेंगे, लीड्स कलेक्ट करेंगे। लीड्स के अंदर हम नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले हम एक अपने फॉर्म का नाम रखेंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ नाम रख देता हूँ टेस्ट फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स चाहिए तो आपने मोर वॉल्यूम के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स मिले। ठीक है, इसके अलावा हायर इंटेंट भी रख सकते हैं और कस्टम भी रख सकते हैं, ये आपके अपनी मर्ज़ी पर है। मैं भी फ़िलहाल मोर वॉल्यूम को रहने देता हूँ। उसके बाद हम इंट्रो के ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर इंट्रो में हमें दो ऑप्शन दे रहा है कि हम अपनी बैकग्राउंड इमेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसे चेंज नहीं करूँगा। इसकी वजह यह है कि जो हमारी ऐड की इमेज है वो ही यहीं पर शो हो, इससे रेलिवेंसी बरकरार रहती है। उसके बाद एक ग्रीटिंग मैसेज मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, जो मैसेज मैं यहाँ लिखूँगा हेडलाइन के तौर पर यहाँ पर शो होगा। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी यहाँ पर मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ और ऑप्शन जो है ना यहाँ पर शो होंगे। मैं इसको क्लोज करता हूँ और नीचे यहाँ पर क्वेश्चन को ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं अब उनसे सवाल पूछूंगा जिसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो है ईमेल और फुल नेम। ये कह रहे हैं कि मैं अपना ईमेल ले रहा हूँ अपने उस यूज़र से जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है और उसका जो नाम है वो पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्री फिल के ऑप्शन में दो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ईमेल और फुल नेम। इसके अलावा भी मैं और चीज़ें ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर, जैसे ऐड कैटेगरी के अंदर मैं आके कॉन्टैक्ट फील्ड मुझे मिलती है, यूज़र इन्फॉर्मेशन मिलता है, डेमोग्राफिक, वर्क इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक के आईडी भी मिलती है। लेकिन आईडी पे प्रेफर नहीं करता कभी भी। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट फील्ड में आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप कुछ और चीज़ें भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप नीचे आ जाएँ। ठीक है, और फिर ऐड कैटेगरी में आए वापस। इसके अलावा आप सिटी पूछ सकते हैं, एड्रेस पूछ सकते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें पूछ सकते हैं। क्योंकि आप लीड जनरेशन ऐड चला रहे हैं वो भी रियल एस्टेट के लिए, तो आपके लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी हैं। जितनी ज़्यादा पूछेंगे उतनी ज़्यादा लीड कम कलेक्ट होगी। ठीक है, इसलिए जितना कम ऑप्शन रखेंगे उतनी ज़्यादा लीड्स कलेक्ट होंगी। तो मैंने ईमेल पूछ लिया, मोबाइल नंबर, स्टेट एड्रेस, इतना काफ़ी है पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट लीड कैंपेन चलाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं वापस से टॉप पे जाता हूँ। मैं इस ऑप्शन को भी क्लोज़ करता हूँ और अब मुझे जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं दो, वो है प्राइवेसी पॉलिसी और मैसेज फॉर लीड्स। ठीक है, तो प्राइवेसी पॉलिसी को मैं ओपन करता हूँ और इसे थोड़ा सा नीचे करता हूँ। अब यहाँ पर वो प्राइवेसी पॉलिसी मांग रहा है क्योंकि आप जो हैं लीड कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि एक कस्टमर का डाटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर आप उन्हें बताएंगे कि आप उनके डाटे को किसी गलत जगह में यूज़ नहीं करेंगे। तो आप एक प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर शो कराएंगे। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पर शो करवाना। तो यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक डालेंगे। हो सकता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर हो, तो आप अपनी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना आप अपनी फेसबुक पेज के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक होता है वो भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी क्रिएट करने के बाद। तो दोनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके लिए हो वो आपने यहाँ पर लाजमी तौर पर डालना है। उसके बाद लिंक का टैक्स डालना है। ठीक है, वो यहाँ पर शो होगा और फिर आप अपने नेक्स्ट ऑप्शन में जा सकते हैं, मैसेज फॉर लीड्स। इसके अंदर अक्सर जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि आप उसको थैंक यू कह सकते हैं कि आपकी बहुत मेहरबानी कि आपने हमें ये सारा डाटा दिया, हम आपसे जल्द ही रब्ता करेंगे और आप अपनी प्रॉपर्टी उन्हें ईजीली सेल कर सकते हैं। जब आप ये सारा फॉर्म कंप्लीट कर लें उसके बाद अपने इस फॉर्म को आप पब्लिश कर सकते हैं और आप इजीली अपनी कैंपेन क्रिएट कर लेंगे। सिंपली आप पब्लिश के बटन पर क्लिक करें तो इस तरह से आपका लीड जनरेशन जो फॉर्म है वो क्रिएट हो गया और आपकी जो लीड जनरेशन कैंपेन है वो बिल्कुल तैयार है लॉन्च करने के लिए। सिंपली आप इसे पब्लिश करेंगे और जो आपका बजट होगा उसकी बुनियाद पर आपकी ऐड पूरे पाकिस्तान में या जो भी टारगेटिंग लोकेशन आपने सेलेक्ट की होगी उन सबको शो होगी। तो इस तरह से हम लीड जनरेशन कैंपेन लॉन्च करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए।